हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले डेप्रिसिएशन। ये है अपना चैप्टर नंबर 5 सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। अब देखो, सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, छोटा हो बड़ा हो इजी हो हार्ड हो, हमें मतलब नहीं है। हम ए टू जेड पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो के एंड में प्रो बन जाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए दोस्त, 14 बड़े बड़े इलस्ट्रेशन है आईसीआई की बुक में। आईसीआई का मैट मैंने खोल लिया। एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। देखो भाई साहब, आइए। चैप्टर ये बड़ा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे सॉल्व करेंगे भाई। बिकॉज हम देखते हैं जितनी भी आज तक हमने चैप्टर पढ़े, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपरली विद एवरी कॉन्सेप्ट। ये देखिए, इलस्ट्रेशन 1 हो, 2 हो, कोई सा भी हो, 3 हो, सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। आपको दिखा दूँ कितने टोटल क्वेश्चन है इसके। दोस्त, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। 13, देखो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। 14 इलस्ट्रेशन, बड़े बड़े क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखो, सबसे पहले हम समझे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आप डेप्रिसिएशन का मतलब समझ गए तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी एसेट की वैल्यू कम होना। आप मान के चलो, आपने गाड़ी ली, नेक्सॉन खरीद लिया आपने 10 लाख की। हर साल उसकी वैल्यू कम होगी। अगले साल आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई 10 लाख की गाड़ी 10 लाख की बिकेगी, वो 8 लाख की हो जाएगी, 7 लाख की हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, पुरानी होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, वेर एंड टियर होता है। हर एसेट की वैल्यू कम हो गया। आप मान के चलो, लैंड को छोड़ के आप कुछ भी खरीदो, प्लांट एंड मशीनरी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, हर साल उसकी वैल्यू कम होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एसेट की वैल्यू का कम होना इज डेप्रिसिएशन। देखिए, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ हर चीज़ की वैल्यू कम होती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस वैल्यू दिखानी है बैलेंस शीट में। और जो एक्सपेंस हो रहा है हमारा हर साल, उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना है। बस आइए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक चेयर खरीदी हमने 1,000 रुपये की। ठीक है सर। अगले साल आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू 800 रुपये हो गई, कम हो गई 200 रुपये से। अभी 200 रुपये क्या है भाई? डेप्रिसिएशन है, जो लॉस हुआ है वैल्यू का, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैंने आपको बोला एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेबिट साइड में जितने भी खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक होते हैं। जितनी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आती है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, इसलिए वो हमारे डेबिट साइड में आता है। ठीक है सर। अब भाई इस चीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा ना, जो खर्चा हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, जो हमारा लॉस हुआ है उसे हमारे एसेट से रिड्यूस करना पड़ेगा। बस 1,000 का फर्नीचर था, 200 रुपये डेप्रिसिएशन, हमारी अब वैल्यू आ गई आफ्टर डेप्रिसिएशन। हमने डिक्रीज इन वैल्यू दिखा दी भाई साहब, 800 रुपये हमने कर दिया। बहुत ही बढ़िया सर। आइए, अब देखो दोस्त, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को ना बाय वे ऑफ एग्जांपल खत्म करने वाला हूँ। आप मान के चलना, आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि एग्जांपल में आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, उसकी टेंशन मत लो आप। लेकिन एग्जाम्पल ने बहुत ध्यान रखना, बिकॉज क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएगी एग्जाम्पल में। आइए दोस्त, आपने मशीन खरीदी एक 50,000 की। ठीक है सर। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 10,000। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा। गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्सॉन खरीदी 10 लाख की। ठीक है सर। डीजल वाली गाड़ी है, 10 साल की लाइफ है सरकार के नॉर्म से, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गाड़ी की कितनी हुई? 10 साल हुई। ठीक है सर। अब उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, गाड़ी 10 लाख की है, 10 साल के बाद जीरो में तो हो नहीं जाएगी, बिकेगी ना, कूड़े में बिकेगी, स्क्रैप में बिकेगी, रेजिडुअल वैल्यू में बिकेगी, उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्रैप बोलते हैं। अब वो 2 लाख की बिक रही है गाड़ी, तो 10 लाख हमारी हो गई गाड़ी की परचेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू हमारी हो गई 2 लाख, हम बोल रहे 10 साल के बाद 2 लाख की बिकेगी। और यूजफुल लाइफ मैंने आपको बोला गाड़ी की 10 साल है। अब सिमिलरली मशीन जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, उनकी भी यूजफुल लाइफ होती है। एस्टिमेट करते हैं हम भाई इतने साल चलेगी, और लास्ट में जाके इतने की बिक जाएगी स्क्रैप वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। आइए दोस्त, मशीन वैल्यू वी हैव, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वी हैव, स्क्रैप वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, फॉर्मूला एक छोटा सा बेसिक सा लॉजिकल फॉर्मूला है। आइए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। देखिए, आपने मशीन खरीदी 50,000 की, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो, जो आपको 4 साल बाद पैसा मिलने वाला है उसे माइनस कर दो, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। बस हर साल का खर्चा आ जाएगा, आपका लॉस आ गया। 10,000 डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया, हर साल का है ये, पर ईयर। ठीक है मेरे दोस्त, 4 साल का हमें पता है यूजफुल लाइफ है, तो 4 साल तक डिप्रिसिएशन लगेगा। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, खत्म सर, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने बोला आपको दो जगह इंपैक्ट आएगा। फर्स्टली इस एक्सपेंस को हम बुक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए दोस्त, 10,000 रुपये का डिप्रिसिएशन है हर साल, 4 साल तक, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करेंगे। तो यहाँ पे हमने बुक कर दिया डेबिट साइड में। आप देख रहे हो डिप्रिसिएशन 10,000 रुपये। अब मैंने आपको बोला है एसेट से भी रिड्यूस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। बस मशीन यहाँ पे है, ये देखो, मशीन की वैल्यू हमें दे रखे 40,000 में से हमने 10,000 डिप्रिसिएशन हटा लिया, 30,000 हमारी वैल्यू आ गई आफ्टर डिप्रिसिएशन। बहुत ही बढ़िया। 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने बुक करा डिप्रिसिएशन के नाम से, और मशीन में हमने कम कर दिया 10,000 रुपये, रिड्यूस करके दिखा दिया हमने वैल्यू ताजी वाली। अब आइए,
अब क्वेश्चंस में ना आपको 2 अकाउंट माँगेगा। क्वेश्चन बोलेगा भाई साहब मेक 2 अकाउंट्स। कौन से 2 अकाउंट? पहला बोलेगा मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी की बात होगी, सेक्टर है मान के चलो, लेकिन और कोई एसेट भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका फर्नीचर भी हो सकता है। ये सब आपके एग्जांपल हैं, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट बोलेगा बनाओ मेरे दोस्त, जो आपकी एसेट है जो रिड्यूस हो रही है उसका अकाउंट बनाओ आप। दूसरा बोलेगा डिप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाओ। अब देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिसिएशन, इसका अकाउंट बनाओ, क्योंकि भाई बात ही डिप्रिसिएशन की हो रही है चैप्टर में, तो डिप्रिसिएशन का अकाउंट तो बनेगा। बाकी जिस चीज़ की वैल्यू कम हो रही है, एसेट जो है, मशीनरी जो है, उसका भी अकाउंट बनेगा, सिंपल है। ठीक है सर। मशीन का अकाउंट मैंने 1 से कर दिया ऐसे, ये हम बनाएंगे, बैलेंस शीट से आया ये। दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, डिप्रिसिएशन का अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है सर। ये अपना खर्चा है, एक्सपेंस है, ये अपना एसेट है। गॉट इट सर। आइए देखिए मशीन अकाउंट। सबसे पहले कोई भी अकाउंट होता है टी शेप का अकाउंट होता है, पता है सर, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, आपने पढ़ा है, ठीक है। टी शेप अकाउंट होता है, इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है। अब जब भी एसेट होती है उसका बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस यहाँ पे आएगा अगर पहले से बैलेंस है तो। ठीक है सर। ये देखिए, बिकॉज इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ठीक कर देता हूँ। इसका रीज़न ये होता है दोस्त, देखो बैलेंस शीट में ना डेबिट साइड में सारी आती चीज़ें, एसेट्स वगैरह, और लाइबिलिटीज़ वगैरह क्रेडिट साइड में आती है। इसलिए जो भी बैलेंस होगा मशीन का वो डेबिट ही होगा हमेशा, यहाँ पे आएगा डेबिट। डेबिट यहाँ पे होता है, जितने भी लेजर होते हैं ऐसे बनते हैं, डेबिट क्रेडिट खत्म। ठीक है सर। डिप्रिसिएशन अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, इसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट। देखिए, डेबिट क्रेडिट, इसमें भी जो खर्चा होगा वो इधर आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, आप जो भी एक्सपेंस बुक कर रहे हो, डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हो, वो लेफ्ट साइड में आएगा। क्यों आएगा, मैं आपको जनरल एंट्री पास करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मशीन अकाउंट, आप कुछ भी बाय कर रहे हो, इंक्रीज हो रही है अगर एसेट आपकी, तो वो डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होती है वो डेबिट होती है, जब भी कम होती है, लॉस होगा, डिप्रिसिएशन होगा, वो क्रेडिट होगी। तो जो भी डिप्रिसिएशन होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है सर। एंट्री समझाता हूँ, उसके बाद हम इस अकाउंट को बनाएंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है सर। जनरल एंट्रीज फॉर अबव 2 अकाउंट्स। अब देखो दोस्त, डिप्रिसिएशन मैंने आपको बोला सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है डिप्रिसिएशन लगाओ, चार्ज करो। ठीक है। देखो, डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुई, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ऐसा क्यों? फर्स्टली डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस अपना होता है वो डेबिट होता है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल में हम इसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंस है डेबिट होगी, जितने भी इनकम है वो क्रेडिट होगी, ये हमारा डेबिट हुआ। एसेट अपनी कम हो रही है दोस्त, मैंने आपको बोला जब भी एसेट कम होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एंट्री हमें मिल गई है, फर्स्ट एंट्री। अब देखो, डिप्रिसिएशन आपने लगा दिया, लेकिन डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करोगे। ये देखो दोस्त, आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करोगे, तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन पहले यहाँ पे था, डेबिट में आपने उसे शिफ्ट कर दिया, बुक कर दिया आपने ट्रेडिंग पीएल में। ठीक है, आपने यहाँ पे डाल दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब डेबिट होगा, डिप्रिसिएशन हमारा हट जाएगा। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। ठीक है सर, ये हमारी एंट्री हो गई है। अब आइए अकाउंट को क्रिएट करते हैं इसके थ्रू। फर्स्ट एंट्री जो हमारी थी, पहले तो हम एसेट को खरीदेंगे, हमने मान के चला हमने प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी, उसकी एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने 50,000 की मशीनरी खरीदी। ठीक है सर। अब हर साल डिप्रिसिएशन लगेगा। देखो डिप्रिसिएशन मैंने आपको बोला क्या होती है एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है ना, वैल्यू कम हो रही है, बस यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, 10,000 हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर। अब बैलेंस आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है 40,000, वो हमारा बैलेंस हो गया। अगले साल ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। आइए, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ईयर 2 पे 40,000 वैल्यू हो गई एसेट की, बिकॉज हमने डिक्रीज कर दिया डिप्रिसिएशन को। ठीक है सर। इस साल भी डिप्रिसिएशन बुक करेंगे हम, 4 साल तक वैल्यू है, 4 साल तक बुक करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 साल तक का अकाउंट बना रखा है। ठीक है, बाई डिप्रिसिएशन 10,000। अब वैल्यू कितनी हो गई, 30,000, फिर 20,000, फिर 10,000। ठीक है, गॉट इट सर। अब मैंने आपको बोला डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है, यहाँ पे आपने एंट्री मारी थी, ये देखो, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने एसेट अकाउंट तो समझ लिया। ये देखो, एसेट अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, ये हमने समझ लिया, लेकिन डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट हुआ अपना। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब मैंने बोला इसे शिफ्ट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिप्रिसिएशन जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर हम उसे शिफ्ट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
बिकॉज ये तो कोई एग्जिस्ट है नहीं ना, बैलेंस शीट में तो हम शो करने नहीं वाले। इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, खत्म करो, जितने भी एक्सपेंसेस है अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो हमने पहले खाता बनाया डेप्रिसिएशन, लास्ट में हम उसे डाल रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने यहाँ पे डाल दिया अल्टीमेटली। तो यहाँ से हटाओ भाई, ये हटेगा अब ये जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगले साल भी एंट्री मारी और यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को समझ में अच्छा आएगा फिर आपको, बिकॉज जो क्लैरिटी आपको क्वेश्चन से मिलेगी इतना ज़्यादा आप लॉजिक भी समझ नहीं पाओगे जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे ना चीज़ों को। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आइए दोस्त, जेन ब्रूज, ठीक है भाई साहब, जैन ब्रूज है, एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है हमारी? 14 लाख। ठीक है सर, स्पेंड ₹1 लाख ऑन इंस्टॉलेशन। जब भी आप कोई असेट खरीद रहे हो उसमें कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा आ रहा है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि उस असेट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे हम ऐड करेंगे, वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी। आगे हम इसको पढ़ेंगे कॉस्ट की डेफिनेशन को, बट ये तो बड़ा सिंपल सा है। तो इंस्टॉलेशन इसका पार्ट बनेगी, 1 लाख इसमें ऐड करेंगे तो मशीन की टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 15 लाख। ठीक है सर, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ठीक है, द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। देखिए दोस्त, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, एक तो हमने समझा कि डेप्रिसिएशन फाइंड करने का वे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये हमने सीखा अभी। एक दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट परसेंटेज का देना, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ये देखो, सीधा सीधा आपको दिया हुआ डेप्रिसिएशन का रेट इतना है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमें पता है 10 लाख है, मान के चलो एग्जांपल दे रखा है मैंने ऊपर, उसमें 20% का डेप्रिसिएशन दिया हुआ हर साल का, खत्म, 2 लाख रुपए पर ईयर। बहुत ही ईजी केस हो गया, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें ये सब नहीं करना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, बिकॉज हमें दे ही नहीं रखा है ये सब। अगर दे रखा होता और डेप्रिसिएशन की परसेंटेज ना दी हुई होती तो हम ये करते। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है भाई साहब, 10% है पर एनम, गॉट इट, बात ही खत्म, सीधा सीधा कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन का रेट, खत्म। आइए, अब ये जो बुक है ना मेरे दोस्त, ये हमारा ईयर जो है 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर, और जो हमने मशीन को एक्वायर करा है वो हमने बाय करा है 1 जुलाई को। 1 जुलाई के होते हैं दोस्त एक साथ, 2021। तो प्रैक्टिकली ये साल को ख़त्म होने में खाली 6 महीने बचे हैं, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा बस, क्योंकि जुलाई में एक्वायर हुई है ना मशीन, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, रिमेनिंग पीरियड का हम डिप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। ठीक है सर, आइए मशीन अकाउंट बनाते हैं। ये देखिए मशीन अकाउंट, ये हो गया अपना दोस्त, डेबिट क्रेडिट। जब भी मशीन को हम बाय करेंगे वो डेबिट साइड में आएगी, मैंने आपको बोला। यहाँ पे 14 लाख की मशीन थी, 1 लाख इंस्टॉलेशन था, तो 14 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए, 15 लाख। 15 लाख मशीन की वैल्यू हो गई। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बोला असेट की वैल्यू कम हो रही, राइट साइड में आएगा। तो मैंने आपको बोला 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन लग रहा है, 15 लाख, परसेंटेज गिवन है 10%। ठीक है, अब 6 महीने के लिए, तो सीधा सीधा हाफ भी कर सकते हो, 5%, 75,000 हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे टोटल कर दो, नीचे 15 लाख लिख दिया। ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये तो आपको पता ही है। जो बैलेंसिंग फिगर है वो इतनी आ रही है, एसेट जो 15 लाख की थी, 75,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई 14,25। ठीक है सर, खत्म। अगले साल ये वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी, 14,25,000। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा इस बार, 15 लाख का 10%। ठीक है सर, 1.5 लाख रुपए। ये 15 लाख पे 10% क्यों लगा समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप बोलोगे कम वैल्यू पे क्यों नहीं लगाया, उसका रीज़न दूंगा अभी। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, समझेगी ये। तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई 1275, खत्म, बहुत ही ईजी। मशीनरी अकाउंट हमारा बन गया डेबिट, जितने भी हमारे अगर एक्विजिशन हो रही है, हम बाय कर रहे हैं, तो टू बैंक यहाँ पे आएगा। डिप्रिसिएशन हर साल जो चार्ज हो रहा है वो राइट साइड में आएगा, बैलेंस इस साइड आएगा, हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, डिप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। ठीक है सर,
डेप्रिसिएशन में आते हैं दोस्त, ठीक है। अकाउंट आपको पता है टी शेप का होता है, डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट होगा। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस है डेबिट साइड में आएंगे। डिप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, यहाँ पे आएगा। 75,000 का डिप्रिसिएशन था, एंट्री क्या थी इसकी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है सर, 75,000। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस डिप्रिसिएशन को ना हटा दो, यहाँ से P&L ने बुक करो। हटाओगे कैसे, डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। यहाँ से हमने हटा दिया, क्रेडिट कर दिया यहाँ से। कुछ भी हटाने के लिए डेबिट को क्रेडिट करोगे और क्रेडिट को हटाने डेबिट करोगे, बस सिंपल है, प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट अपना क्रेडिट हो रहा है, ये है ही। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अपना डेबिट साइड में आ जाएगा खर्चा, कितने, 75,000, ठीक है सर। ये आप बस इतना समझो, ठीक है। ये आपका हो गया, आपने यहाँ पे बुक करा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। हर साल ऐसे ही होगा, सेम, बहुत ईजी है, ठीक है सर। इसे हटा देते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्त, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने का एक और तरीका होता है, एक और वे होता है। इसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तक आपने सीखा एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। आइए, आपने देखा डेप्रिसिएशन लगाया, हर साल हम एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज आपने बोला एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, डेप्रिसिएशन लगता है, वियर एंड टियर है, गॉट इट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक मेथड होता है जहाँ पे हम हर साल एसेट की वैल्यू रिड्यूस नहीं करते हैं। सर ये कैसे हो सकता है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस क्यों नहीं हो रही, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। डेप्रिसिएशन लगेगा, ये आपका आएगा यहाँ पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको ना 40,000 पे ही रहने दे दोस्त। लास्ट में जब ये एसेट बिकेगा बिल्कुल, तब एक ही बारी डेप्रिसिएशन लगा देंगे। इकट्ठा करते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है। 10,000 रुपये यहाँ पे लगा दोस्त, इकट्ठा करते रहे 4 साल तक, इकट्ठा कर 40,000 डेप्रिसिएशन को ना इकट्ठा कर ले, बट लास्ट में जाके माइनस कर देगी, यहाँ से माइनस कर लेगी एक ही बारी को, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए देखो, यहाँ पे ना एसेट की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी आपकी, मैंने आपको बोला जो नॉर्मल वाला जो केस होता है हमारा, वहाँ पे एसेट की वैल्यू आप हर साल रिड्यूस करोगे, लेकिन प्रोविजन वाले केस में एसेट की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी, लास्ट में रिड्यूस होगी, जब आप बेच दोगे ना तब हम माइनस करेंगे एक ही बारी, ठीक है सर, गॉट इट। अब इसकी एंट्री क्या होती है, दो अकाउंट आपने सीखे जो आपको बनाने होते हैं, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन तो देखो चैप्टर की जान है, ये तो बनना ही बनना है, बिकॉज खर्चा है। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं बिल्कुल सेम होने वाला है, बट एसेट यहाँ पे नहीं आएगा इस बार। मैं बोल रहा हूँ ये वाला पैसा जो मैं एसेट से माइनस कर रहा था, इससे मैं डालूंगा एक नए खाते में, उसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ना हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट। हम सीधा लास्ट में एक ही बारी ठक करके माइनस कर देंगे, गॉट इट सर। आइए, जनरल एंट्रीज जो हमने सीखी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट को हम रिड्यूस कर रहे थे, और दूसरी एंट्री थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर कर दिया। सब कुछ सेम है, बस एसेट नहीं आएगा यहाँ पे। ये वाली एंट्री सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो लगना ही है हर साल। और पहली वाली एंट्री मैंने आपको बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट था ना, एसेट नहीं आएगा यहाँ पे, बस एसेट नहीं आएगा इस बार। इस बार क्या आएगा, इस बार आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर मेरे दोस्त, आइए, डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे एक और अकाउंट बनेगा, इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट यहाँ पे बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो, यहाँ पे एसेट होता था, तो आपने देखा यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखते थे, बस यहाँ पे प्रोविजन वाला अकाउंट है इस बार। यहाँ पे कुछ होगा नहीं इस बार, बिकॉज हमने एसेट को बाय करा था टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे तो हम बाय नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे खाली प्रोविजन है, एक लाइबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 10,000, बस खत्म, बैलेंस करो 10,000, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी दोस्त, इसे कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पे आएगी। फिर से हम अगले साल का डेप्रिसिएशन हम बुक कर रहे हैं, ये वाली एंट्री फिर से होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन वाला अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, बस बैलेंस हमारा बढ़ गया 20,000। मैंने आपको बोला ना इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे 20,000 हो गया, अगले साल आप पास करोगे 30,000 हो जाएगा हमारा बैलेंस, फिर 40 हो जाएगा, इकट्ठा हो रहा है, लास्ट में जब हम बेचेंगे इसे हम माइनस कर देंगे एसेट से, खटैक। बाकी देखो यही है, यहाँ पे आप मशीनरी लिख रहे थे, यहाँ पे इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन अकाउंट तो भाई हो ही रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, पहले यहाँ पे एसेट था, यहाँ पे प्रोविजन है इस बार, बस, और यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर दिया, सिंपल सर। अब देखो, दो तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन के पास करने के, मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं बोल रहा हूँ हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख लगाते रहो डेप्रिसिएशन, गॉट इट सर, SLM बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है WDV, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन भी कम होगा, बस खत्म। रिड्यूसिंग मेथड बोल लो इसे आप, डिमिनिशिंग बोल लो,
या WDV बोल दो, मोस्टली WDV बोलते हैं, बट ये 3 वर्ड आपके इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है। आइए दोस्त, एग्जाम्पल लूंगा, समझाऊंगा। देखिए, SLM, कांस्टेंट डिप्रिसिएशन, हर साल एक सेम अमाउंट होगा, समझते हैं कैसे होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स, आपको पता है। डिप्रिसिएशन आपने निकाल दिया, ये आ रहा है आपका 10 लाख माइनस 2 लाख कितना हुआ, 8 लाख, डिवाइड बाय 4 ईयर्स, 2 लाख का डिप्रिसिएशन आपका आ रहा है, 4 साल तक करेंगे, यूजफुल लाइफ 4 साल है। गॉट इट सर। आइए, कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का माइनस करेंगे, 2 लाख, 8 लाख हो गई वैल्यू, फिर से 2 लाख माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन हर साल 2 लाख माइनस होगा, और हम फोर्थ ईयर के एंड पे हमारी वैल्यू होगी 2 लाख। गॉट इट सर, क्योंकि 2 लाख तो अब ये स्क्रैप में बिकेगी ना, समझ गए लॉजिक अब स्क्रैप का। 10 लाख हमारी वैल्यू थी, हमने कहा था स्क्रैप वैल्यू 2 लाख होगी, तो हमने 8 लाख को डिवाइड करा 4 से, तो 2-2 लाख हमने हर साल माइनस करे, लास्ट में आ गई 2 लाख वैल्यू। ठीक है सर। दूसरा, मैंने आपको बोला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का रेट दे देगा। आपने देखा था जो हमने क्वेश्चन करा था फर्स्ट वाला, वो ना SLM का ही था, तो यहाँ पे 10% 20% आपको डेप्रिसिएशन दे देगा, तो सीधा सीधा यार कॉस्ट ऑफ एसेट जो भी होगी उस पर डेप्रिसिएशन का रेट लगाओ, हर साल का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बस सिंपल है। मशीन अकाउंट आपको पता है, 10 लाख की मशीन थी, आपने बाय करी 10 लाख की मशीन, डेप्रिसिएशन आपका 2 लाख लगा, 8 लाख आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। गॉट इट सर। यहाँ पे आप लेके आ गए वैल्यू को, फिर से डेप्रिसिएशन लगा 2 लाख, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख, 8 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख। गॉट इट सर। 6 लाख की वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, 4 साल तक लगाते रहो डेप्रिसिएशन, यहाँ पे फिर 4 लाख हो जाएगी, फिर और लगाओगे फिर 2 लाख हो जाएगी। बस ये मैंने एक नॉर्मल टेबल बना के भी कर दिया, अकाउंट में ऐसे बनेगा, सिंपल है। जितनी हमारी एसेट बाय कर रहे हैं यहाँ पे आ रही है, और डेप्रिसिएशन हर साल वैल्यू रिड्यूस हो रही है हमारी एसेट की, तो यहाँ पे लिखते रहो। गॉट इट सर। डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है भाई, यहाँ पे खर्चा बुक करो, यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर दो, 2 लाख आपने मशीन का दिखाया डिप्रिसिएशन, इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। गॉट इट सर। अब देखिए, एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने आपको बोला कि हर साल आपका कांस्टेंट डिप्रिसिएशन रहेगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख आपने देखा। अब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे WDV को, मैं आपको बोलूँगा हर साल वैल्यू कम होगी डिप्रिसिएशन की। ठीक है सर। WDV 10 लाख की एसेट है, गॉट इट सर, डिप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10%, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टिल थर्ड ईयर, 3 साल तक डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो। अब तक हमने समझा जो स्टार्टिंग की एक वैल्यू थी कॉस्ट की, हमने एक रेट ले लिया 20%, हम हर साल लगा रहे हैं 2 लाख 2 लाख 2 लाख खत्म। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, हर साल वैल्यू कम हो रही है, उस कम वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाओ, इसे हम बोलते हैं WDV, या फिर रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। गॉट इट सर। कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख है, 10% का डिप्रिसिएशन 1 लाख हुआ। ठीक है सर, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब दोस्त देखो, 9 लाख आपकी वैल्यू आई, अब 10% ना इस पे लगा भाई, इस रिड्यूस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर 10%। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक ही वैल्यू को लिया और हमने 10% 3 साल तक 4 साल तक लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है ईयर के एंड पे, अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर लगा 10%। अब रिड्यूस करने के बाद हमारी वैल्यू है 8,10,000, अब इस रिड्यूस वैल्यू पे लगा डेप्रिसिएशन 10%। बस हर साल जो भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। गॉट इट सर। सिंपल। एक सिंपल सा शॉर्टकट भी है, ये देखो, 10 लाख माइनस 10%, माइनस 10%, माइनस 10%, बस खत्म। 10% हर साल कम करते जा मेरा दोस्त। अगर हमारा ये होता स्ट्रेट लाइन मेथड तो आप ऐसे करते 10 लाख माइनस 1 लाख, माइनस 1 लाख, माइनस 1 लाख, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर साल रिड्यूस वैल्यू पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पे 9 लाख, फिर 8,10,000 पे लग रहा है डेप्रिसिएशन, इस तरीके से होगा। गॉट इट सर। दोस्त इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। जैन ब्रूस एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई, सेम ही ऊपर वाला, ये देखो, 1 जुलाई को मशीन खरीदी एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंड ₹1 लाख ऑन इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये SLM का क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल कांस्टेंट डिप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पे WDV है इस बार, रिड्यूस वैल्यू पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है सर। 14 लाख की मशीन थी, 1 लाख स्पेंड करे, वही कॉस्ट 15 लाख हो गई। ठीक है, डिप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, जो हमारा साल होगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, वो जो मशीन को हमने बाय करा है वो हमने बाय करा है 1 जुलाई को, तो हमारा यहाँ पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा फर्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज 31 को हमारी बुक क्लोज होती है, 31 दिसंबर को।
तो फर्स्ट ईयर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और नेक्स्ट ईयर हम 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है सर, गॉट इट। आइए सॉल्व करते हैं। शो द मशीनरी अकाउंट। देखो यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, तो खाली मशीन अकाउंट बनाएंगे, बहुत ही ईजी हो गया। फॉर 2021 एंड 2022। ठीक है सर, 21 और 22 का। सर आइए सर, पता ही है हमें तो, ऐसे बनता है। डेबिट, क्रेडिट, जो आप बाय कर रहे हो यहाँ पे लिखो पहले तो, 15 लाख। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। 15 लाख का 10%, 6 महीने के लिए 75,000, ईयर वन का। गॉट इट सर, ईयर वन। आइए 75,000। ठीक है, हमारा जो बैलेंस आएगा 14,25,000। अब जो एसेट की वैल्यू आएगी, एसेट हमारी मान के चलो यहाँ पे थी 15 लाख की, अब यहाँ पे हो गई 14,25। डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब भाई साहब अब इस वैल्यू पे लगाओ डेप्रिसिएशन। अब तक तो हम इसी पे चल रहे थे, लगाते रहो उस पे स्ट्रेट लाइन में। लेकिन WDV में जो रिड्यूस वैल्यू आ रही है, अब ये जो नई वाली वैल्यू आई है ना, बुक वैल्यू, ये वाली जो आई है एज एट ईयर एंड, इस पे लगाओ। इस पे आप लगाओ 10%। अब इस साल पूरे साल का लगेगा, बिकॉज 6 महीने की बात नहीं हो रही, ईयर टू का पूरा लगाओ। बस 14,25 इंटू 10%, 14,250, 14,25,000 है ना ये। ठीक है, तो 1,42,500। ठीक है सर, माइनस कर लो। बस आइए, ये हमारा बैलेंस यहाँ पे आया। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, पूरे साल का लगा दिया बस। ये आ गई वैल्यू 1,282,500। बस खत्म दोस्त। अब आइए, आपने स्ट्रेट लाइन सीख लिया, कांस्टेंट डेप्रिसिएशन लगता है। आपने WDV सीख लिया कि जो भी रिड्यूस वैल्यू होगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब दोस्त कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा, इजी भी है बहुत ज़्यादा। आइए, अब तक हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ हमारा अर्थ है डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, आपने एग्जाम्पल करवाए थे। दूसरा क्वेश्चन में रेट गिवन थे। इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू डेप्रिसिएशन का रेट करा, बहुत ही ईजी। SLM करा, WDV करा। अभी जो हम समझ रहे हैं SLM का पार्ट है। आइए तीसरा देखो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने करा कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू डेप्रिसिएशन का रेट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये करा दोस्त, आपको एसेट की वैल्यू पता थी, आपने उस पर डेप्रिसिएशन का रेट मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया डेप्रिसिएशन। अब मैं बोलूँगा ये अगर आपको फाइंड करना पड़े कैसे करोगे। आइए ये देखिए, आवर्स पर ईयर, घंटे एक साल के, डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर्स, उसकी जो भी यूजफुल लाइफ है उसमें कितने घंटे होने वाले हैं मशीन के। ठीक है, मशीन एक साल में कितने घंटे काम कर रही है और उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में कितने घंटे होने वाले हैं, इसे हम बोलते हैं मशीन आर मेथड। खत्म। एक साल में कितने घंटे काम करेगी और उसकी पूरी ज़िंदगी में कितने घंटे काम करने वाली है, डिवाइड करना बहुत ही ईजी। सॉल्व करेंगे, बहुत ही मक्खन समझ में आएगा। अब मैंने आपको पहले बताया था कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू तो हम करते ही आ रहे थे, डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। बस सबसे पहले मशीन वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू, बस ये बेसिक सी बात है, करते हैं क्वेश्चन को। मशीन की कॉस्ट है 3 लाख, 30 लाख, 30 लाख। गॉट इट सर। स्क्रैप वैल्यू 2 लाख। गॉट इट सर, हो गया 30 लाख। यहाँ पे 30 लाख आप कर दो, माइनस 2 लाख। इतना पार्ट तो हमारा हो गया, आगे बढ़ना है। अब आइए देखिए, टोटल वर्किंग आवर्स 24,000। गॉट इट, ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, आवर्स पर ईयर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है ईयर 1 से लेके 3 तक हर साल ये कर रहे हैं 3,000 घंटे। मतलब ईयर जो 1 है उसमें 3,000 घंटे, ईयर 2 में 3,000 घंटे चल रही है, ईयर 3 में भी 3,000 घंटे चल रही है। गॉट इट सर। ईयर 4 to 6 में चल रही है 2,600 घंटे। ठीक है, ईयर 7 to 10, 7, 8, 9, 10 जो भी ईयर है उसमें चल रही है 1,800 घंटे। ठीक है सर। अब ये बोल रहे हैं हर साल का डिप्रिसिएशन फाइंड करो, हर साल का। मैं कह रहा हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत ही बच्चों वाले है। आइए 30 लाख माइनस 2 लाख, मशीन वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू। मशीन में से हमने स्क्रैप वैल्यू माइनस करी। अब आपको बोला साल का घंटा, 3,000 घंटे हम फाइंड कर रहे हैं ईयर 1 से लेके 3 तक। यहाँ पे पर ईयर है ये। ठीक है, ईयर 1 पे भी सेम होगा, 2 पे भी सेम होगा, 3 पे भी सेम होगा, बिकॉज तीनों साल हमारे सेम घंटे हैं, 3,000 घंटे हैं। बस ईयर 1 का 3,000 घंटे डिवाइड बाय टोटल घंटे 24,000, बस आ गया। ईयर 4 से लेके 6 तक 28 लाख इंटू 2,600 घंटे डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर्स 24,000, आपका आ जाएगा डिप्रिसिएशन। ठीक है सर, 303
333 गॉट इट सर। ईयर 7 से लेके 10 तक 28 लाख इंटू, ये देखो 1800 घंटे पर ईयर, 1800 घंटे पर ईयर डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर्स, खत्म। ये लो दोस्त, हो गया बच्चों वाला। अब देखो दोस्त, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया क्वेश्चन ही। आइए सर, ऐसे कैसे हो सकता है, यही तो है दोस्त मज़ा। ऐसे ही आपके छटपट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप हैरान हो जाओगे। क्वेश्चन खत्म भी होते जा रहे हैं आपके। आइए ये देखिए, मैंने नोट्स में डाल लिया इसे अपने ना, ताकि फटाफट कॉन्सेप्ट भी समझ लो, क्वेश्चन भी हमारे हो जाए। यही है आपका, ये दे रखा है आपका 3000, 6000, 1800, ये 3.5 लाख। बस खत्म, कितना इजी समझ में आ गया हमें। ये देखो, बस समझ में आ गया नोट्स के थ्रू ही। आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका डेप्रिसिएशन के रेट को फाइंड करने का, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अब तक हमने देखा घंटे, अब मैं बोलूँगा कितना प्रोड्यूस कर रही है मशीन आपका। इसे बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड, बच्चों वाला ये भी सेम। मशीन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, 30 लाख माइनस 2 लाख, यूनिट्स पर ईयर, एक साल में कितनी यूनिट्स बनाई, और अब वो लाइफ टाइम कितनी यूनिट्स बनाने वाली है, बस। यूनिट्स पर ईयर, टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स, ठीक है। उसमें था हमारा आवर्स पर ईयर डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर्स, खत्म भाई साहब। यहाँ पे देखो 20 लाख एसेट की वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, 20 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो आगे, यहाँ पे जो हमारी टोटल यूनिट्स बनने वाली है वो है 1.5 लाख। वहाँ पे था टोटल वर्किंग आवर्स, यहाँ पे था टोटल प्रोडक्शन 1.5 लाख। गॉट इट सर। ईयर 1 से लेकर 3 तक 20,000 यूनिट्स, ईयर 4 to 7 15,000, और ईयर 8 to 10 हमारी है 10,000 यूनिट्स, ठीक है सर। खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म, यही है। 20 लाख माइनस 2 लाख इंटू आपका पर ईयर यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। ये देखो टोटल यूनिट्स, ये आपका पर ईयर यूनिट्स, 20,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख, ये आ गया 240। देखो ईयर 4 से लेके 7 तक, ये तो आपको पता ही है 15,000 डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन 1.5 लाख, फिर ये 10,000 है, 10,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख, खत्म। ये लो 240। अब दोस्तों ये भी इलस्ट्रेशन था। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5, खत्म। आइए सर, क्या मजाक कर रहे हो यार, ऐसे कैसे कर रहे हो। लो ये देखो, अब इसे समझने बैठो कि पूरा लिंक कर दिया, एक ही सिमिट्री में लेके आ गया इसे, ताकि आप फटाफट बोलो कि यार कितना इजी सा है। लिंक कर दो चीज़ों को, बहुत स्मूथली होगी। अलग अलग पढ़ोगे दिमाग की दही होगी, बस खत्म, हो गया। 240, 180, 120, ये लो 240, 180, 120, खत्म। बहुत ही ईजी। अब आइए डिप्लीशन मेथड। देखो बहुत बारी का होता है, मिनरल्स हो गए आपके, ऑयल हो गया, गैस हो गया, उससे हम निकालते हैं जमीन के अंदर से, नदी से निकाल रहे हो, उसलिए यूज होता है हमारा डिप्लीशन मेथड। आइए, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो हर चीज़ की लाइफ होती है, आप कोल निकाल रहे हो, ठीक है, कोयला निकाल रहे हो अगर आप देसी लैंग्वेज में, तो आपकी एक माइन खरीदते हो, आप आपने ज़मीन खरीद ली बहुत बड़ी, उसकी लाइफ है ना भाई साहब, मान के चलो 1 लाख टन है, आप हर साल उसमें से निकाल लो, डिप्रिशिएट होगी वो। बस हमारी माइंस डिप्रिशिएट होती है, उसे हम बोलते हैं डिप्लीशन मेथड। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, लिमिटेड ऑयल होगा, ऐसा तो है नहीं भाई 500 साल तक ऑयल निकालते रहोगे, भाई खत्म होगा एक टाइम पे। ऑयल, गैस, टिम्बर, मिनरल्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, मस्त वाला समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 जन 2019, स्टार्टिंग में 1 जन 2019 में आपने लीज ली, क्वेरी, आपने माइन थी एक, आपने उसके राइट्स ले लिए, ठीक है भाई साहब, गॉट इट। कितना है ये, 1 करोड़, 1 करोड़ का आपने माइन खरीदी, गॉट इट सर, लीज में ले लिया। हम बोल रहे हैं उसमें मिनरल है, कुछ कुछ भी मिनरल हो सकते हैं। हम बोल रहे हैं 2 लाख टन उसमें है मिनरल, उसके अंदर खान के अंदर 2 लाख टन का सामान है, गॉट इट सर। अब देखो जितना आप मिनरल निकालोगे ना, हम बोल रहे हैं 2 लाख टन, सेम मेथड है पिछले वाला। ये देखो टोटल यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा हर साल का, ठीक है। हम बोल रहे हैं माइंड में टोटल इतना होगा, और हर साल हम इतना निकालेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बस। टोटल जो होने वाला है 2 लाख टन, ठीक है सर, गॉट इट। हर साल हम इतना टन निकाल रहे हैं, बस। 2019 में निकाला हमने 2,000 टन, 2020 में निकाला हमने 10,000 टन, 2021 में हमने निकाला 15,000 टन। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, 1 करोड़। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, हम माइनस नहीं करेंगे। 1 करोड़ इंटू इस साल का 2,000 डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट, ठीक है, 2 लाख। ऐसे करके आप तीनों सालों का निकाल लोगे। 2020 का आ जाओ, 1 करोड़ जो आपकी लीज की वैल्यू है, इंटू 10,000 उस वाले साल का, डिवाइड बाय टोटल जितनी भी वहाँ पे क्वांटिटी है हमारी, खत्म। सेम 15,000 डिवाइड बाय
2 लाख आपका आ गया। अब दोस्तों ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 6। सर ये कैसे ख़त्म कर रहे हो आप फटाफट ये इलस्ट्रेशंस को? ऐसे ही हो गए दोस्त, आइए, ये तो मज़ा है। अपने से पढ़ोगे कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। देखिए, कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है, लेकिन ये बोल रहा है अकाउंट भी बनाओ, लीज़ अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ। बचकाना है सर, बहुत ही ईज़ी है। आइए, जो आपका लीज़ अकाउंट है वो आपका बेसिकली एसेट अकाउंट है, जो आप बनाते आ रहे तब तक, मशीनरी अकाउंट। बस सिंपल। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो आप बना ही रहे हो, पता ही है आपको, बस कर देना भाई। ये लो, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई कर लिया पहले अब नहीं करेंगे, नहीं। जो भी क्वेश्चन में आ रहे हैं A to Z कवर करेंगे हम। हमें छोड़ना नहीं, शॉर्टकट नहीं मानने यहाँ पे। आइए, कहीं आप बोल दो सर ये करवा देते, ये छोड़ दिया आपने, नहीं करेंगे भाई, करके ही जाएंगे यहाँ से। 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं। डेबिट क्रेडिट, आपने लीज खरीदी, आपने जो ये माइन खरीदी 1 करोड़ की, टू बैंक, मशीन वाला था यार सेम, ये लो, मशीन ही लिख दो उसे। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे लगाया, डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया पहले वाले का, ये था 1 लाख। आइए, ये रहा 1 लाख, यही करा हुआ है, फॉर्मूला लगा रखा है ये वाला। ये देखिए दोस्त, ये फॉर्मूला लगा रखा है बस यहाँ पे, बस ये फॉर्मूला लगा हुआ, ये आपने करा टोटल, ये आपका बैलेंस आ गया, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन फिर से लगाया अगले साल का, 2020 का, 5 लाख। ये देखो, 5 लाख, अगले साल का 7.5 लाख है। आइए, यहाँ पे हमारा बैलेंस आ गया 94 लाख, यहाँ पे डालो। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन 7.5 लाख मैंने आपको बताया था, थर्ड ईयर का हम फाइंड कर चुके हैं, 7.5 लाख। गॉट इट सर, जो बैलेंस है वो इतना आ गया 8650, ये थर्ड ईयर के एंड पे, बस खत्म। इस पर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। आइए, सिंपल है, यहाँ पे सारे के सारे डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखो, यहाँ पे मशीन आता था पहले, इस बार ये लीज वाला है, 1 लाख लगा, अगले साल 5 लाख लगा, और थर्ड ईयर में 7.5 लाख लगा। 1 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, हर साल डालो P&L में, खत्म। बच्चों बचकाना है भाई, ये लो, P&L में डाल दिया, P&L में डाल दिया, P&L में डाल दिया। लॉजिक सिंपल है, कोई भी एक्सपेंस है हम उसे P&L में शिफ्ट कर देंगे, अगर इनकम भी होती उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है सर। सर ये तो क्या बात कर रहे हो यार, इतनी सारी इलस्ट्रेशन खत्म हो गई 6 तक। हाँ, एक बचा इलस्ट्रेशन अपना 3 वाला, उसे हम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा है यार, उससे मज़ा आएगा, ट्रिकी है बहुत। अगर आप इसे बुक से पढ़ोगे आप पागल हो जाओगे, आप बोलोगे क्या है भाई ये ना WDV का पार्ट है, ये तो समझ भी नहीं आएगा आपको। मैं समझाता हूँ बहुत ही ईजी वे में, मज़ा आ जाएगा आपको। कल को जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना, इस पर आप सॉल्व कर पाओगे। इसका नाम है दोस्त एक, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, इसे हम लिख लेते हैं SYD। ठीक है, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। इससे भी हर साल वैल्यू रिड्यूस वाले पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है सर, WDV का पार्ट है ये। गॉट इट सर। आइए, करते हैं, नोट्स में आते हैं सीधा। दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। मशीन की कॉस्ट है 10 लाख। ठीक है सर, स्क्रैप वैल्यू 1.20, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, मशीन वॉज पुट टू यूज़ ऑन 1 जनवरी 2017। इस तारीख को मशीन को यूज़ करें, तो यहाँ से डेप्रिसिएशन होगा हमारा स्टार्ट, 1 जनवरी 2017 से हम डेप्रिसिएशन को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 2022, छठवें साल की बात कर रहे हैं। ये मशीन लिया है 1/1/2017 को, और ये बोल रहा है 2022 का फाइंड करो। ठीक है सर, यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, SYD मेथड का यूज़ करके फाइंड करो। देखो अगर ये ना लिखा होता मैं तो सीधा सीधा ये करता, 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 10, SLM में मैं निकाल देता डेप्रिसिएशन हर साल का। लेकिन ये बोल रहे हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को यूज़ करो। फॉर्मूला आपको मैंने बताया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू रिमेनिंग लाइफ। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आइए, देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू आपको पता है 10 लाख माइनस 1,20,000। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं, इसे समझते हैं, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट डिवाइड बाय टोटल लाइफ ऑफ एसेट। देखिए यहाँ पे आइए, टोटल लाइफ ऑफ एसेट, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट। आइए, टोटल एस्टिमेटेड लाइफ थी हमारी, यहाँ पे लिखा हुआ 10 ईयर्स। ठीक है सर, अब यहाँ पे आइए, फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं। जो इसका डिनोमिनेटर है वो बोलता है टोटल लाइफ ऑफ एसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में 10 साल की लाइफ है। अब ये बोलता है, हमारा ये फॉर्मूला बोलता है जो नीचे वाला पार्ट है ना, डिनोमिनेटर टोटल लाइफ ऑफ एसेट, उसको ऐड करो। सो नीचे वाले में जितनी भी आपकी एसेट की लाइफ है, मान के चलो 10 साल की लाइफ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का मेथड है हमारा, सबको ऐड करो, ऐड डिजिट्स।
1+2+3+4+5+6+7, अगर 7 ईयर होते यहाँ पे रुक जाते हैं। +8+9+10, 10 ईयर है, 10 तक प्लस करो। ठीक है सर, आइए टोटल ऑफ सम ऑफ ईयर डिजिट्स देखिए 10+9+8+7+1 तक सबको हमने ऐड करा, 10 साल को हमने ऐड करा, 55 आ गया। देखो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक फॉर्मूला यूज़ कर लो आप, और n ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाय 2। n क्या होता है सर, लाइफ होती है, लो 10, 10+1 क्या होता है 11 डिवाइड बाय 2, बस सिंपल सा 110 डिवाइड बाय 2, 55 आ गया आपको। या तो आप ऐसे प्लस कर लो या आप इस फॉर्मूले से यूज़ कर लो, ये खाली इसके लिए बात कर रहे हैं हम, टोटल लाइफ ऑफ एसेट। तो आपका ये हो गया, ये आपका आ गया 55, हमने 10 ईयर्स को ऐड कर दिया। गॉट इट सर, ठीक है, इस तरीके से करा, या फिर आप फॉर्मूला लगा लो n ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है सर, ये तो आप समझ गए 55। अब यहाँ पे आते हैं रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट पे, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने बहुत ही ना आपके लिए इजी कर दिया, बहुत शानदार वे में एक टेबल बनाया, बुक में कहीं नहीं है ये। आइए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2017 में रिमेनिंग लाइफ कितनी हुई आपके एसेट की, 10 साल। हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके चलते हैं हम, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से आप काउंट करो, 10 साल आपकी लाइफ है। ठीक है सर, 10 ईयर्स खत्म। तो सेकेंड ईयर 2018 हुआ, 19, 20, 4, अब आ गए 60 ईयर में, ठीक है 2022। अब यहाँ पे कितनी हुई हमारी, 5 साल लाइफ है। ठीक है सर, आपको 10th ईयर तक काउंट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेके 10 तक आपके 10 साल है, सेकेंड ईयर से लेके लास्ट तक आपके 9 ईयर है, बेसिक है, प्लस माइनस है। तो 60 ईयर में हम बोल रहे हैं 5 साल हमारे हैं। आप स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल ही फर्स्ट फर्स्ट से स्टार्ट करोगे तो आपके पास 5 साल है अभी, रिमेनिंग लाइफ है, बस खत्म। ये आपकी रिमेनिंग लाइफ आ गई एसेट की। 2022 में एसेट की रिमेनिंग लाइफ है, 5 साल बचे हुए भी आपके पास। गॉट इट सर, बस डेप्रिसिएशन फाइंड करो 2022 का, कॉस्ट हमें पता है, स्क्रैप वैल्यू हमें पता है, रिमेनिंग लाइफ 2022 में 5 साल है, और टोटल लाइफ नीचे आपको मैंने बोला 55 आएगा, बिकॉज सबको ऐड करना है ईयर्स को। देखिए डेप्रिसिएशन वो 2022, कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,20,000। ठीक है सर, रिमेनिंग लाइफ 5। ठीक है सर, गॉट इट। 55 मैंने आपको बता दिया कैसे आया, यहाँ से आया। ठीक है सर, टोटल लाइफ ऑफ एसेट प्लस करना है सबको, बस आपका निकल गया डेप्रिसिएशन, खत्म। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ने एक और चीज़ करी है, क्वेश्चन ने पिछले 5 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के रख दिया, क्यों करा बताऊंगा आपको। 2021 तक का डेप्रिसिएशन निकाल लिया हमने, बस ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 5th ईयर का हम अगर 2022 का अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं तो हम इससे पहले का भी निकाल सकते हैं। ये देखिए यही होगा 10/55, अगर आपको फर्स्ट ईयर का निकालना है। सेकेंड ईयर का आपको निकालना है, आप करोगे 9/55। 55 क्यों लिखा हुआ वही है भाई साहब, रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय टोटल लाइफ 55, खत्म। बस हर साल का आप निकाल लोगे ऐसे करके, तो आप इनको प्लस भी तो कर सकते हो ना, 10+9+8 प्लस नीचे 55। ठीक है, बस यही करा हुआ है। आइए डेप्रिसिएशन डिल 2021, 5 साल के लिए, तो वही करा बस 10+9+8, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे 10+55 +9+55। अब आपने मैथ्स पढ़ी भी होगी, आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है आप एक साथ भी लिख सकते हो कंबाइन करके, बस सबको ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर आपने कंबाइन करके लिख दिया नीचे, खत्म। सो 10 लाख माइनस 1,20,000 आपका ये आ गया, इंटू इन सबको ऐड करोगे 40/55, आपका 5 साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, खत्म। सो आपका जो एसेट की वैल्यू है वो थी आपकी 10 लाख। 5 साल बाद आप ये माइनस करोगे 640, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो 3,60,000 आ गई। सो आपकी स्टार्टिंग में 2022 की स्टार्टिंग में 3,60,000 आपकी वैल्यू है, क्योंकि आपने 2021 तक का फाइंड कर लिया, 2022 की वैल्यू आप पे आ गई 3,60,000, और 2022 का डिप्रिसिएशन तो हमने फाइंड कर लिया था, खत्म, 80,000। सो 2022 की हमने एसेट वैल्यू निकाल ली, और 2022 का हमने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, बस सॉर्टेड, खत्म। ये देखो मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 3,60,000, कैसे आई, ये देखो 5 साल का डिप्रिसिएशन हमने फाइंड कर लिया, कॉस्ट से हमने माइनस कर लिया 5 साल का डिप्रिसिएशन, हमारे पास आ गई ओपनिंग वैल्यू।
ठीक है, वर्किंग नोट यहाँ पे बना रखा है हमने, अपनी वर्किंग नोट बनाया। ठीक है सर। डिप्रिसिएशन 80,000 कैसा आया भाई? हमने फाइंड करा रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय टोटल लाइफ। 2022 का डिप्रिसिएशन निकाल लिया हमने 80,000। गॉट इट सर, खत्म हो गया। बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई 280, डाल दो यहाँ पे, खत्म। डिप्रिसिएशन अकाउंट ही तो बचकाना है भाई। यहाँ पे 80,000 बुक करो, जो हमने फाइंड करी ना, 80,000 डाल दो डेबिट साइड में, और इसे बाद में पीएनएल में शिफ्ट कर दो, खत्म। अब देखो, आधे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, मोटा मोटा ये मान के चलो आप। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके हमने 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, बहुत ही बढ़िया। कौन से बच्चे हमारे क्वेश्चन आइए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको लगा कॉस्ट ऑफ एसेट, इंस्टॉलेशन ऐड हो रही थी, 10 चीज़ें ऐड हो रही थी, आपने देखा था पहले। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या आप ऐड नहीं करोगे। इसकी बहुत सारी लिस्ट है, इसे मैंने बहुत ही ईजी वे में समराइज कर दिया है, समझते हैं। आइए दोस्त, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या क्या इंक्लूड होगा। इंस्टॉलेशन, आप कोई भी जनरेटर ले लो, कुछ भी ले लो, मशीन ले रहे हो, इंस्टॉलेशन के चार्ज तो होगे ना भाई। जो भी लेबर आ रही है, काम कर रही है, मोटा पैसा लगता है। मशीन ऐसे नहीं होती कि हाँ भाई कोई आया बच्चा लगा दी, कोई मजदूर ने लगा दी। स्पेशलाइज लोग आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, मोटा पैसा लगता है। ठीक है सर। इंस्टॉलेशन है ना, असेंबली कॉस्ट ऐड करो। ट्रायल की जो कॉस्ट होती है, जो चेक कर रहे हैं मशीन को, मोटा खर्चा आता है, उसमें भी ऐड करो। साइट को प्रिपेयर करने के लिए, मान के चलो कच्ची मिट्टी में तो आप रख नहीं सकते हो फैक्ट्री में, आपको बिल्कुल ही सीमेंटेड करना पड़ेगा, शेड लगाना पड़ेगा। बस। प्रोफेशनल फीस, मैंने आपको बोला इंजीनियर्स आएंगे पढ़े लिखे, वो बताएंगे भाई साहब इसको ऐसे लगाओ, यहाँ पे जॉइंट मारो। अब भाई गवारों वाले काम तो है नहीं भाई, झुग्गी झोपड़ी बनानी नहीं है, किसी ने बना दी। प्रोफेशनल काम है, मशीन है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन है, डिस्क्रिप्शन है, पूरी गाइड्स है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर्स आएंगे पढ़े लिखे, लगाएंगे वहाँ पे। प्रोफेशनल फीस लगती है भाई साहब। डिलीवरी कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, भाई बड़ी बड़ी ट्रकों में मशीन आ रही है, बाहर बाहर से, यूएसए से आ रही है, जर्मनी से आ रही है। फेयर लग रहा है मोटा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख का फेयर लग रहा है। डिलीवरी कॉस्ट लग रही है, हैंडलिंग कॉस्ट लग रही है, ऐड होगा। मशीन का पार्ट है, अगर ये सब हम खर्चे नहीं करेंगे तो भाई साहब मशीन चल नहीं पाएगी ना। टैक्सेस लगे हुए, अब कस्टम ड्यूटी है, रिफंड तो होगा नहीं, ऐड करो भाई साहब, मशीन का पार्ट है। आपने अगर 100% का टैक्स दे दिया मशीन पे, इंपोर्टेंट मशीन है, जर्मनी से आपने मशीन मंगवाई है, तो आपको टैक्स दिया आपने, अब वो रिफंड भी नहीं होता कभी, ऐड करो उसे। अगर रिफंड होता है, जीएसटी टाइप का कोई एक्सपेंस होता है जो रिफंडेबल होता है, वो हम ऐड नहीं करते भाई। गॉट इट सर। डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो गई, रेस्टोरेशन कॉस्ट हो गई, कल को आपको रेस्टोर करने में इतना पैसा लगेगा, उसे ठीक करने में पैसा लगेगा, उसको भी हम ऐड करते हैं। ठीक है। अब कोई भी कॉस्ट जिसे हम फैक्ट्री में ला रहे हैं, देखो सीधा सा बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला जो भी खर्चे होते हैं, जर्मनी से हमने मंगवाई, मान के चलो एक पोर्ट है, वहाँ से हमने मंगवाया, शहर के अंदर दिल्ली में मंगवा ली मशीन। अब दिल्ली के पोर्ट से भी, जहाँ पे अड्डा है दिल्ली का, वहाँ से आप अपनी फैक्ट्री में लाओगे, उसका भी तो खर्चा होगा ना। जो आपकी लोकेशन तक लाने में जो खर्चा लग रहा है, उसको भी ऐड करो। दिल्ली में तो आ गया माल, दिल्ली के रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में माल आ गया, मान के चलो, वहाँ से अपनी फैक्ट्री में भी लाओगे, असेट टू लोकेशन, वो भी ऐड करो। एक्सक्लूजन्स क्या है, क्या क्या ऐड नहीं होगा। फैक्ट्री खोली, मशीन लगाई, अब आप खाना पीना खिला रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, डांसर बुला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हनी सिंह को बुला रहे हो, भाई इनोग्रेशन कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगी। ये मशीन का पार्ट नहीं है, आपकी शौकिया खर्चे है, इसे ऐड मत करो। ज़रूरत नहीं थी इसे करने की। बस। एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, सबको सैंपल बांट रहे हो, मान के चलो आपने कोल्ड ड्रिंक के लिए कोई फैक्ट्री लगाई, अब जाके सबको बॉटलें बांट रहे हो, हाँ भाई देखो बढ़िया माल है, ट्राई करो, पी के देखो। भाई ये बात ही नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट है ही नहीं ये तो। आप अपने शौकिया, आपके खर्चे, प्रमोशन कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ये मशीन का पार्ट नहीं है, ऐड नहीं होगी। स्टाफ की ट्रेनिंग, बस स्टाफ की ट्रेनिंग और मशीन का क्या लेना देना। स्टाफ की ट्रेनिंग तो आपको देनी पड़ेगी, अलग चीज़ है बिल्कुल, ये मशीन से कोई लेना देना है ही नहीं उनका, ये ऐड नहीं होगा। जो भी खर्चा जो मशीन को लगाने में या फिर कोई भी एसेट को लगाने में आ रहे हैं, सिंपल से देसी लैंग्वेज में उसे हम ऐड करेंगे। अल्टीमेटली ये सारी वही चीज़ें जो हमें एसेट पे इंकर करनी पड़ रही है उसे चालू करने के लिए, वही हमारी ऐड होगी, फालतू की बातें हमारी ऐड नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल ओवरहेड कॉस्ट, ये सब ऐड नहीं होगा, बिजली बिजली ये सब ऐड नहीं होगा। नोट, वंस asset has been brought to its intended condition एंड लोकेशन ऑफ यूज़, देखो हम मशीन को लेके आ गए, हमने कंडीशन ऐसी कर दी कि यूज़ कर सकते हैं, हमने नीचे सब सीमेंटेड कर दिया, ऊपर शेड लगा दिया, बिजली का पॉइंट भी लगा दिया, चल पा रही है, कंडीशन उसकी हो गई चालू, लाइक बहुत ही बढ़िया। और लोकेशन ऑफ यूज़, फैक्ट्री में लेके आ गए अपने, अब आप उसको यूज़ कर सकते हो, कंडीशन भी उसको यूज़ करने लायक है। एक ये भी होता है, फैक्ट्री में लेके आ गए आप, लोकेशन ऑफ यूज़ में लेके आ गए, लेकिन भाई साहब कोई पावर पॉइंट ही नहीं है, नीचे आपका पूरा किचड़ पड़ी हुई है,
तो उसे कंडीशन में भी तो लाओगे ना यूज़ करने के लिए। आपका पावर सॉकेट होने चाहिए, जनरेटर होने चाहिए चलाने के लिए मशीन को, ये सब चीज़ें होनी चाहिए दोनों, इंटेंडेड कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ यूज़। ठीक है भाई साहब, इतना आप समझ गए। नो कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज आफ्टरवर्ड्स, यहाँ तक जो खर्चे हो रहे थे उनको ऐड कर लो। ठीक है सर, हमने समझा ऊपर, हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, प्रोफेशनल फीस, सबको ऐड करो। इसके बाद ये सब आपका हो चुका है, आपकी लोकेशन में आ गई है, कंडीशन आपकी टिप टॉप हो गई है, उसके बाद आप कुछ खर्चे बुक मत करना दोस्त, अनलेस 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 देयर इज मेजर रिपेयर, एडिशन, इंक्रीज यूजफुल लाइफ। ऐसा कोई बड़ा खर्चा हो गया, कोई मशीनरी का पार्ट ही खराब हो गया, बहुत बड़ा, करोड़ों का पार्ट खराब हो गया, लाखों का पार्ट खराब हो गया, चेंज करना पड़ रहा है, एडिशन कर लिया, एक और मशीन ले आए आप, ठीक है, उसकी यूजफुल लाइफ जिससे इंक्रीज हो गई, ये सब चीज़ें आप ऐड करो। और आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले वो मशीन आपको 50,000 यूनिट्स बना के देती थी, अब आपके एक्सपेंस करने पे वो मशीन कर रही है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस, अब उसे आप ऐड करोगे। ठीक है दोस्त, समझ गए? आइए, एक और पॉइंट है, एक और नोट है, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन ऑफ एसेट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, आप मान के चलो ये सब खर्चे हो चुके हैं, आपकी मशीन चल गई है, आपने कल को मशीन ना फैक्ट्री नंबर 2 में भेज दी, आपकी 2 फैक्ट्रियाँ थी, अब वो सब नहीं आएगा भाई, उसको ऐड मत करो। आपकी मशीन रेडी हो चुकी थी, आपकी पूरी लोकेशन में भी आ चुकी थी, आप कल को कहीं पे शिफ्ट कर दोगे, दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट कर रहे हो, अब वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है भाई। ठीक है, गॉट इट सर, कॉस्ट आप समझ गए। दोस्तों अब आते चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ, आपने मेथड को चेंज कर दिया। कौन से मेथड होते हैं सर? एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, दो मेथड होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लग रहा है, बताया था आपको। डब्ल्यूडीबी, जब भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है उस पर डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सर, पता था। एसएलएम एंड डब्ल्यूडीबी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं एसएलएम यूज़ कर रहा हूँ कितने भी साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन को चेंज कर रहा हूँ मेथड, मैं बोल रहा हूँ डब्ल्यूडीबी लगाऊंगा, मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है सर, एसएलएम से डब्ल्यूडीबी आ गया, या रिवर्स कर लो, डब्ल्यूडीबी लगा रहे हो 3-4 साल, अब आप बोलते हो नहीं यार एसएलएम लगाऊंगा, ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कैसे करना है। हुआ क्या, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, इलस्ट्रेशन एक क्वेश्चन को करेंगे, मस्त वाला हो जाएगा। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मशीन 10,50,000 की है, गॉट इट सर। स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपये है, ठीक है। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, अरे सर ये तो आता है ना यार। ठीक है, एट थर्ड ईयर कंपनी डिसाइडेड टू चेंज एस एल एम टू डब्ल्यू डी बी। अब तक एस एल एम लगता आ रहा था, अब से डब्ल्यू डी बी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है सर, कितना रेट? 25%, डब्ल्यू डी बी का रेट जो है 25% है, गॉट इट सर। ये बोल रहे हैं कैलकुलेट करो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन। ठीक है सर, गॉट इट। आपको आता है एस एल एम में फाइंड करना आता है आपको। ठीक है, कॉस्ट 10,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ, 1 लाख का डिप्रिसिएशन एस एल एम में, थर्ड ईयर पे चेंज हो रहा है, तो 2 साल तक तो लगाओ इसे आप, माइनस करो। जो कॉस्ट ऑफ एसेट थी फर्स्ट ईयर में 10,50,000 थी, डिप्रिसिएशन लगाया आपने फर्स्ट ईयर का 9,50,000, फिर आपने 1 लाख लगाया, बिकॉज एस एल एम है, कॉन्स्टेंट डिप्रिसिएशन लगेगा, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 साल लगा दिया आपने, खत्म, 8,50,000 आ गई। अब जो बोले थर्ड ईयर में आपने कर दिया मेथड चेंज, अब आ गए डब्ल्यू डी बी, तो भाई साहब इस वाले पे लगाओ आप डब्ल्यू डी बी, रिड्यूस वैल्यू पे 25% है, सिंपल, खत्म, आ गया 2,12,500, खत्म हो गया भाई, यही है बस, बचकाना था ये भी। जब भी आपकी जो लास्ट की वैल्यू आ रही है, जो मेथड चेंज करना है उस पर आप कैलकुलेट करो। यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई, अब इस साल से बोल रहे हैं डब्ल्यू डी बी करो, तो भाई इस साल से कैलकुलेट करना शुरू कर दो इस पर डब्ल्यू डी बी, अगले साल इस पे कैलकुलेट करना 25%, खत्म। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे अगर है तो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं। एम एस अंशुल कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। ठीक है भाई साहब, स्टार्टिंग ऑफ ईयर में, व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख। ठीक है भाई साहब, 7 लाख की मशीन है, आपकी जो कॉस्ट है मशीन की 7 लाख, कब आपने बाय करी है? फर्स्ट 2017, गॉट इट। अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, डब्ल्यू डी बी। ठीक है सर, अब तक ये डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 15% पर एनम डब्ल्यू डी बी पे। ठीक है सर, गॉट इट।
देयर परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन, ठीक है भाई साहब, और भी परचेज करी है इन लोगों ने। एक एक 2018 को परचेज करी 1.5 लाख की, अगले साल। ये हमने एक एक 2017 को परचेज करी थी, ये एक एक 2018 को परचेज है। गॉट इट। 21 में एक परचेज करी है 2 लाख की, ठीक है सर। ऑन फर्स्ट 2021, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, एक एक 2017 से। अब भाई साहब बोल रहे हैं 2021 में स्टार्टिंग में डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। अब यहाँ पे कह रहे हैं मेथड को चेंज करो यार। एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है भाई साहब, SLM पे लगाओ। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ was assessed as 6 years for all the assets purchased before एक एक 2021। इससे पहले कि जो भी एसेट्स थे उनकी लाइफ भाई साहब बोल रहे 6 ईयर्स हो गए। समझते हैं करेंगे तो समझ में आएगा बढ़िया। स्क्रैप वैल्यू जीरो कह रहे हैं ये, ठीक है। एंड 10 ईयर्स फॉर द एसेट परचेज ऑन, ठीक है भाई साहब। देखो सीधी सी बात है, ये बोल रहे हैं इसकी लाइफ 10 ईयर्स हो जाएगी यहाँ से। और इससे पहले की जो हमने एसेट्स बाय करी हुई है, ये वाली एसेट हो गई, ये अपनी हो गई एसेट नंबर 1, ये हो गई अपनी एसेट नंबर 2। इनकी लाइफ होगी 6 ईयर्स, इनकी लाइफ होगी 6 ईयर्स। जो थर्ड वाली एसेट है इसकी लाइफ होगी 10 ईयर्स। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मुश्किल नहीं है लग रहा होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। करते हैं भाई साहब, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 3 मशीन थी, मशीनरी नंबर 1, 2 एंड 3। गॉट इट। सबसे पहले मशीन हमने खरीदी है एक एक 2017। अप्रोच कौन सी थी हमारी? WDV। 2021 तक तो WDV लगाते आ रहे हैं हम, तो लगाओ आप भी लगाओ, करो पहुँचो वहाँ तक पहुँचो पहले तो। कितना रेट था? 15%। 2021 में देखेंगे ना क्या चेंज करना है, तब तक तो लगाओ आप। अब यहाँ पे @15%, 7 लाख का 15% इतना हुआ, ठीक है। वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे। गॉट इट सर। 2018 में आया डिप्रिसिएशन, हमने फिर इस पे लगाएंगे 595 पे, रिड्यूस वैल्यू पे 15%, ठीक है। 595 इंटू 15%, ठीक है, यही आएगा। गॉट इट। अब यहाँ पे फिर से हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे 2019 में, इंटू 15% लगाते जाओ। ठीक है सर, 2020 तक हमने डिप्रिसिएशन लगा दिया है यहाँ पे पहुँच गए हम। अब ये वैल्यू हमारी आ गई है 1/1/2021, ठीक है। डिप्रिसिएशन लगाया हमने, ये हो गया 31/12/2021 की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है सर। अब देखो पहले ये सेट तो हमारी कवर हो गई 7 लाख, इस पर डिप्रिसिएशन लगा दिया बिल्कुल लास्ट तक। अब सेकंड सेट 1.5 लाख की हमने बाय करी एक एक 2018 को। तो आइए भाई साहब करते हैं इसका भी हिसाब किताब। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक एक 2018। मशीन नंबर 2 कितने की ली थी? 1.5 लाख की ली थी, ठीक है सर। 1.5 लाख। अब 1.5 लाख का लगाओ 15%, इतना आएगा। ये वैल्यू कम हुई, फिर इस पर 15% लगाया, बस चलते गए। ये आपकी वैल्यू आ गई फिर से वही एक एक 2021। बस डिप्रिसिएशन 15% इस पर भी लगाया, ये 31/12/2021 की वैल्यू है। दोस्त हमारे फर्स्ट वाली मशीनरी सेकंड वाली मशीनरी का तो हो गया। जो थर्ड मशीनरी थी वो हमने 2021 में खरीदी है, ठीक है सर। इसको भी बनाया करने इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लास्ट ईयर में आ चुके हैं, इसे हम मशीनरी अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। जो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट है, हम इसको यहीं पे दिखा देंगे इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है सर। अब हमने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लिया, लास्ट तक हम आ गए। अब हम करते हैं चेंज। अब मेथड को चेंज करना है हमें, ठीक है भाई साहब। आइए 2021 की बात कर रहा था, चेंज करूँगा आप। यहाँ पे था हमारा ऑन 1/1/2021। दोस्त अब डेप्रिसिएशन तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि आप ना एक एक 2021 को अप्रोच चेंज कर रहे हैं हम, WDB से SLM कर रहे हैं। बस चेंज करेंगे, बहुत ईजी। 2021 की वैल्यू हम पे थी, एक एक 2021 की वैल्यू तो ये थी हमारे पास। आइए ये हमारे पास वैल्यू थी
यहाँ से आप लगाना शुरू करोगे SLM मेथड, बहुत ही ईजी था। आइए, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे ना, देखते क्या आता है। 365404 प्लस 92119। ठीक है सर, ये हमारा है। आइए दोस्त, 457523, ये वैल्यू एज ऑन 1/1/2021। ये हमने क्यों निकाली? बिकॉज यहाँ से हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हैं। अब तक जो हमारी वैल्यू है WDV की वैल्यू है, यहाँ से हम जाएंगे SLM पे। ख़त्म, सॉर्टेड है, बहुत ही ईजी है। ये देखो, ये आ गया हमारा। यहाँ से हमने लिया 1/1/2021 की हमने वैल्यू निकाली थी डेप्रिशिएट कर करके। बट ठीक है भाई साहब, और हमने 2 लाख की मशीन खरीदी है। ये जो हम बात कर रहे हैं 1/1/2021 की कर रहे हैं, बिकॉज 2021 का ही हम अकाउंट बना रहे हैं। गॉट इट सर। मशीन जो हमने बाय करी थी यहाँ पे आएगी अब। ये देखो, 2 लाख की जो मशीन थी, अब इसे बुक करो यहाँ पे। बस, अब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, बहुत ही ईजी है मेरे दोस्त। 457 जगह है यहाँ पे, ये लो, 457523 डिवाइड बाय, इनकी यूजफुल लाइफ है 6 ईयर। हमने देखा था जो हमारे मशीन नंबर 1 थी और जो 2 थी उसकी लाइफ 6 ईयर्स थी। तो इनको आप ना 6 से डिवाइड करो। 457523 डिवाइड बाय 6, आपका ये है 76524। ये आपकी 2 मशीन की आ गई वैल्यू। बाकी मशीन नंबर 3 जो थी हमारी, 2 लाख की बाय करिए, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू 0 थी, तो इसकी आपकी हो जाएगी 20,000। टोटल ये आपका हो जाएगा 96524, 96523। ये राउंड ऑफ नहीं करा इन लोगों ने, मैं राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है दोस्त, ये बेसिकली यहाँ पे ना 3.8 था, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये 96524 हो जाएगा। बस बैलेंसिंग फिगर लिख दो, खत्म। क्वेश्चन अपना खत्म हो गया दोस्त। ईजी था, देखो मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी था। कुछ नहीं करा, डेप्रिसिएशन पहले निकाल लिया हमने, रिड्यूस वैल्यू पे हम आ गए 2021 पे। यहाँ तक हमें पहुँचना था, 1/1/2021 तक, मशीन नंबर 1 एंड 2 के लिए। इन दोनों को यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी पहुँचने के बाद। यहाँ से मेथड हमने चेंज कर दिया, इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया नई वाली मशीन को, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन की। बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ पे लिख ली, खत्म, सॉर्टेड। आइए दोस्त, नए कॉन्सेप्ट में आते हैं, रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE। अब देखो, पहले हमने पढ़ा था कि हमारे ना मेथड चेंज होता है डिप्रिसिएशन का, SLM से WDV या फिर WDV से SLM। यहाँ पे यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है। ठीक है सर, क्वेश्चन करते हैं, मस्त समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट 6 लाख, ठीक है सर। स्क्रैप वैल्यू नील, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। डेप्रिसिएशन का जो मेथड यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में वो है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो हमारी है रीअसेस हुई है आफ्टर 3rd ईयर, 3 साल के बाद हमारी लाइफ जो है एस्टिमेट हो रही है वो 5 ईयर्स की है। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ अभी चल रही है वो 10 ईयर्स है। बट ये बोल रहे हैं आफ्टर 3rd ईयर हम डिसाइड करते हैं अब तो इसकी लाइफ 5 साल ही होगी। ठीक है सर। आइए, सबसे पहले आप 3rd ईयर तक तो करो ना नॉर्मल, 3rd ईयर के बाद जो बात होगी होगी। 3 साल तक तो पहले आप करो, डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 है, देखो 0 है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमारा आ गया। चौथे साल की बात हो रही है, 3 साल तक तो निपटाओ भाई। हमने उसमें भी ऐसे करा था जब ये बोल रहे मेथड चेंज। पहले आज तक में तो आओ ना, आज के बात करोगे, जिस डेट पे हो रहा है उस तक तो पहुंचो पहले। बस मेरे दोस्त, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन भी 60,000, फिर भी 60,000, थर्ड का भी 60,000। कॉन्स्टेंट डेप्रिसिएशन है ना SLM में। आफ्टर 3rd ईयर हमारी जो वैल्यू होगी एसेट की, 4,20,000। ठीक है सर। अब 4th ईयर पे आती है। ठीक है सर, वेरी गुड। एसेट की वैल्यू है 4,20,000, कुछ नहीं है भाई, 4,20,000। फॉर्मूला लगा दो, डिवाइड बाय, सॉरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू 0 है ही नहीं, यूजफुल लाइफ हमारी 5 साल हो गई है, बस 4,20,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, 5 ईयर्स, खत्म, 84,000। अगर ये ना होता तो क्या होता फिर यही लगता है यार, पहले हमने कर रखा था डिसाइड। अब ये 84,000 लगती रहेगी आने वाले 5 साल तक, खत्म। अब देखो, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11।
ये भी हमने सॉल्व कर दिया एग्जाम्पल में, दिखाता हूँ आपको। इसको रिमूव कर लेते हैं। 6 लाख डेप्रिशिएट हो रहा है, 10 years वर्किंग लाइफ है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 4th ईयर के लिए, बस ये लो 84,000। यही हमने यहाँ पे करा, पूरा ब्रेक डाउन करके मैंने आपको समझा दिया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सर पढ़ते पढ़ते, हाँ ऐसे ही हो गए, मज़ा आ जाएगा। अब देखो नया टॉपिक समझते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। वैल्यूएशन आपको पता है क्या होता है, किसी एसेट की वैल्यू रीवैल्यू करना, फिर से वैल्यू करना, उसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अब मान के चलो 2 साल के बाद एक एसेट की वैल्यू होती है 8 लाख रुपए, उनसे हमने रीवैल्यू करा, फिर से वैल्यू करा, अब उसकी 8 लाख से वैल्यू हो गई 7 लाख। इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है। अगर लॉस हो गया 8 लाख से 7 लाख पे आ गई, वैल्यू कम हो गई 1 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करो भाई, खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। ठीक है सर। अब मान के चलो अगर आपका पहले गेन हुआ था 8 लाख से, पहले आपका हो गया था 9 लाख, ये पहले हो चुका है, इंक्रीज हुई थी वैल्यू। अगर आपके पास ऑलरेडी इंक्रीज अमाउंट है, उसे हम डालते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ये देखो हमने देखा यहाँ पे 8 लाख से हो गया 7 लाख, 1 लाख का लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल गया। लेकिन अगर हमारा गेन हो रहा है 8 लाख से 9 लाख हो गया, तो भाई साहब रिवॉल्यूशन सरप्लस अकाउंट होता है, उसमें डाल दो बस। लॉस हुआ, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर गेन हो रहा है तो वो जाएगा रिवॉल्यूशन सरप्लस अकाउंट में, बस बात खत्म। ठीक है सर। अब मान के चलो हमारा गेन हो रहा है, लेकिन हमने देखा था पहले हमारा यहाँ पे लॉस भी हो रखा था। आपका पहले लॉस हुआ, फिर आपका गेन हुआ, फिर क्या करोगे आप, पहले ना भाई उस लॉस को हटा दो। ठीक है। मान के चलो आपका पहले 1 लाख का लॉस हो रखा था, आपने पीएनएल में डाला, लेकिन आपका इस साल 2 लाख का गेन हो गया, तो उस 1 लाख को पहले हटा दो इससे ही, जो भी गेन हुआ है, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है रिवॉल्यूशन सरप्लस में डालो। अगर ज़्यादा नहीं समझ में आया ठीक है भाई, इसका इतना ज़रूरत भी नहीं है, जितना मोटा मोटा क्रक्स था मैंने आपको बता दिया। जो लॉस होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालो, जो गेन होता है उसे आप डालो रिवॉल्यूशन सरप्लस से, बात खत्म। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्वेश्चन इस पे कोई होने नहीं वाला है, ऐसा ये कुछ है नहीं यहाँ पे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालो रिवॉल्यूशन में डालो। हम जो क्वेश्चन अभी करने वाले हैं उसमें ये सब लेना देना है नहीं। आइए, कॉस्ट ऑफ मशीन 12 लाख, ठीक है सर। स्क्रैप वैल्यू नील, यूजफुल लाइफ 10 years, ठीक है, गॉट इट। एट एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के एंड में मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड्स, मशीन की वैल्यू बढ़ी है 60,000 से, ठीक है सर, गॉट इट। एंड रिमेनिंग लाइफ वॉज रीअसेस्ड, रिमेनिंग लाइफ भी चेंज हो गई है भाई साहब, 9 years हो गई है। ठीक है सर। यूजफुल लाइफ जो हमारी थी वो 10 years थी, अब ये बोल रहे हैं आफ्टर 3rd ईयर 9 years हो गए हमारी यूजफुल लाइफ, तो यहाँ पे लाइफ भी चेंज हो रही है और रिवैल्यूएशन भी हमारी हो रही है। ठीक है सर। डिप्रिसिएशन को फाइंड करो 4th ईयर के लिए। सर करवा दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा, करते हैं बस समझ में आएगा, एसएलएम मेथड यूज होगा। कॉस्ट ऑफ मशीन 12 लाख, स्क्रैप वैल्यू नील, डिवाइड बाई 10 years। जब भी कुछ भी करना है, चेंज हो रिवीजन हो कुछ भी हो, पहले तो करंट ईयर पे आओ, जिस साल की बात हो रही है, एंड ऑफ 3rd ईयर की हो रही है ना, पहले वहां तक पहुंचो, उसके बाद देखते हैं। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वहां तक पहले पहुंचो, उसके बाद हम चेंज करेंगे बस। जहाँ भी हम पहले वहां तक पहुंचते हैं, 3rd ईयर के एंड तक पहुंचते हैं। साल का डिप्रिसिएशन जो लगेगा 1,20,000, ठीक है, फॉर्मूला ये। कॉस्ट ऑफ एसेट 12 लाख, 3 साल का माइनस कर भाई, 840। आफ्टर एंड ऑफ 3rd ईयर अब चेंजेस हो गए, रिवैल्यूएशन हो रहा है, 60,000 वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है भाई, ऐड करो, वैल्यू अप हो रही है ना, ऐड कर दिया, 9 लाख हो गई, खत्म कर दिया, एक काम तो हो गया, इतना ईजी था। हाँ, वैल्यू अपवर्ड करनी थी, कर दिया हमने भाई, क्या करें और। अब ये बोल रहे यूजफुल लाइफ बचकाना है, ईजी। देखो 9 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ, अब कितनी है, 9 years, खत्म, 1 लाख का डिप्रिसिएशन आ गया। सर इतना ईजी था क्या, हाँ, बस आपको प्रेजेंट पे पहुंचना है, उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है कर दो, खत्म। आइए दोस्त, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये भी आपका खत्म हो गया। सर क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, मजाक मजाक में खत्म हो गया दोस्त यार। देखते हैं और भी है क्या कुछ आगे, आगे वाले क्वेश्चन भी करते हैं ये। अब देखिए, हमने समझा डेप्रिसिएशन अब तक क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम होना। एसेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट क्या होते हैं सर, जिस चीज़ को आप छू सकते हो वो टेंजिबल होती है, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते वो होती है इंटेंजिबल। आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके कॉपीराइट, आपके पेटेंट हो गए, ये सब आपके होते हैं इंटेंजिबल, पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑन, डेप्रिसिएशन इज ऑन टेंजिबल एसेट, ठीक है, दैट कैन बी सीन और टच। टेंजिबल का मतलब होता है छू सकते हो, देख सकते हो।
बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी हो, ठीक है। अमोर्टाइजेशन जो हमारा होता है, डेप्रिसिएशन ही है, सेम है, वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट पे होता है, बस नाम अलग हो रहा है, बिकॉज वो टेंजिबल पे लगती है, ये इंटेंजिबल पे लगती है। खत्म है भाई साहब। एसेट डेट कैन नॉट बी सीन और टच। एग्जाम्पल दिया सॉफ्टवेयर, आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो, एक्सेल यूज़ कर रहे हो, पीपीटी यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर है भाई साहब। आप इन्हें अंदर प्रैक्टिकली छू तो नहीं सकते हो ना इन्हें। बस पेटेंट आपके हो गए, लाइसेंस हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, खत्म। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज एज्यूम टू बी मैक्सिमम 10 ईयर्स। हम मान के चलते हैं कोई सी भी इंटेंजिबल एसेट हो, उसकी मैक्सिमम लाइफ ना 10 साल ही होगी। आपके सॉफ्टवेयर है उसकी लाइफ 10 साल ही होगी, आपका पेटेंट है उसकी लाइफ 10 साल होगी। तो हम मान के चले कि इंटेंजिबल एसेट्स की मैक्स लाइफ जो होती है वो 10 ईयर्स है। गॉट इट सर। क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्त, 13 पे आते हैं। कुमार आर डी एन कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड है पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट है। ऑन 1 जुलाई 2021 developed at a cost of 28 lakhs and spent rupees 2 lakh towards लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन। देखो जो भी लीगल फीस मैंने आपको बताया था, जो भी ज़रूरी खर्चे हैं एसेट के लिए, उसे हम ऐड करेंगे, तो 28 लाख प्लस 2 लाख हमारी कॉस्ट होगी। द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। सब कुछ सेम होने वाला है, बस यहाँ पे नाम होगा अमोर्टाइजेशन इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं है भाई, बहुत ही ईजी है। लो, हमारी जो कॉस्ट है वो 30 लाख है। यूजफुल लाइफ कितनी है हमारी? 10 ईयर्स है। यहाँ पे कोई स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, तो बस खत्म। 3 लाख आपका डेप्रिसिएशन हो गया। 3 लाख आपका डेप्रिसिएशन हो गया। और डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, जब इंटेंजिबल पे लगे। इतना इजी था। अब ये अकाउंट पूछ रहे क्या बनाने के लिए? शो पेटेंट अकाउंट। ये क्या है? ये मशीनरी अकाउंट है, सेम जैसे हम बनाते थे। अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन अकाउंट है, बस खत्म। बनाएगी, छोड़ेगी नहीं, बस तो मैंने बोल दिया कि हाँ बस वो है, लेकिन करूँगा पूरा। यहाँ पे आ जाओ। आइए दोस्त, पेटेंट अकाउंट वही है भाई साहब, मशीनरी अकाउंट की तरह बनेगा। ये जो हमने, हमारा जो पेटेंट हमें रजिस्टर्ड हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2021। और जो हमारा साल खत्म हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। सो फर्स्ट ईयर में जो हमारा डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो लगने वाला है वो 6 महीने का लगेगा, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है सर, 3 लाख अमाउंट था जो टोटल हमने फाइन करा था, तो फर्स्ट ईयर के लिए वो उसे हाफ कर दो। डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। देखो आपने जो बाय करा मशीन में भी यहाँ पे आप लिख रहे थे डेबिट साइड में, ये 30 लाख हो गया। अब यहाँ पे आप लिख रहे डेप्रिसिएशन लिख रहे थे, यहाँ पे आप, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन नाम है बस, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है। बस 3 लाख इंटू 6/12, क्योंकि जुलाई में बाय करा था, रजिस्टर्ड हुआ था। बस बैलेंस आ गया यहाँ पे। ये यहाँ से कर दो शिफ्ट। इस साल पूरा लगेगा 12 महीने का। 3 लाख SLM है अपना, खत्म। हो गया भाई, सिंपल। अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन अकाउंट है, नाम चेंज हो रहा है यहाँ पे बस, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, मशीन होता है। 1.5 लाख हमारा फर्स्ट ईयर का, ये रहा 1.5 लाख। यहाँ पे PNL में डाल दो, खत्म। हटाओ यहाँ से। अगले साल का 3 लाख है, इसे यहाँ से हटाओ, PNL में डालो। PNL में डालो, 3 लाख, खत्म। देखिए दोस्त, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आते हैं, अमोर्टाइजेशन के ऊपर ही है। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर करे राइट, स्ट्रीमिंग राइट्स, मूवी को चलाने के फॉर 18 लाख। ठीक है भाई साहब, राइट्स खरीदा 18 लाख के। जो इसका यूजफुल लाइफ थी वो 10 साल थी। सो लिख लेते हैं कॉस्ट 18 लाख। जो इसकी यूजफुल लाइफ थी वो थी हमारी 10 ईयर्स। ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर थर्ड ईयर। 3 साल हो गए आफ्टर थर्ड ईयर। बेस्ड ऑन डिक्लाइन इन व्यूअरशिप, व्यूअरशिप डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो इसकी जो थी यूजफुल लाइफ इन्होंने 5 साल मान ली। अब यूजफुल लाइफ चेंज हो गई इसकी, ये हो गई 5 साल आफ्टर एंड ऑफ थर्ड ईयर। बस सेम है, डेप्रिसिएशन की तरह ही होगा यहाँ पे, बस अमोर्टाइजेशन है नाम। देखो सॉल्व करते हैं खुद ही फटाफट। कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, कितनी है कॉस्ट हमारी? 18 लाख, 10 ईयर्स। तो ये हमारी हो गई 1,80,000।
अब 3 ईयर्स की बात हो रही है, आफ्टर 3 ईयर्स तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया हमारा, 5,40,000। तो हमारी जो वैल्यू आएगी चौथे साल पे, ओपनिंग वैल्यू, मान के चलो ईयर 4, ओपनिंग वैल्यू 18 लाख माइनस 540, 18 माइनस 540, 540 क्या था, 3 साल का डेप्रिसिएशन था, 3 ईयर्स डेप्रिसिएशन, 18 लाख माइनस 540, 12,60,000। ठीक है, हमारी वैल्यू आ गई। वही था, आज तक हम पहुंचे, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हम पहुंच गए। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, 5 साल हो गए यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो इंटेंजिबल एसेट्स है। 12,60,000 डिवाइड बाय 5, 252,000। बस, ये अमोर्टाइजेशन है अब 4th ईयर से, 4th ईयर ऑनवर्ड्स। ये देखो, खत्म, सॉल्व हो गया। अब देखो, 2-3 क्वेश्चन है जो छोड़े हुए हैं मैंने, उसे सॉल्व करते हैं, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। वो है थोड़े लंबे वाले क्वेश्चन, बहुत ही बड़े वाले, कॉम्प्लिकेटेड वाले, जिसे आप देख के पागल हो जाओगे, लेकिन बहुत ईजी वे में सॉल्व करवा दूंगा। अब मान के चलो 70-80% चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। ये अपने इलस्ट्रेशन जो बचे हुए हैं, एक तो बचा हुआ है 9, 10th वाला हमने कर लिया, 10th वाला हम कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। 9th वाला हमारा पेंडिंग है, ठीक है, और देखते हैं। 8th वाला हमारा पेंडिंग है, 2 इलस्ट्रेशन पेंडिंग है, देखते हैं। तीसरा भी हमारा पेंडिंग है। ये तीनों क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया है, हाई लेवल क्वेश्चन है। अब मान के चलो हाई चांसेस है एग्जाम में आ जाए, लॉजिक समझेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बहुत ही प्यार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट, आइए। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल डिस्पोजल ऑफ पीपीई। आप कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या मशीन हो गया, आप बेचोगे, तो उसका लॉस या प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं। देखो, यू नो हाउ टू मेक मशीनरी अकाउंट, आपको पता है टी शेप अकाउंट होता है, बहुत ही बढ़िया। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आएगा। देखिए, आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, आपको पता है, अब तक तो हम कर चुके हैं ये सब। डिप्रिसिएशन यहाँ पे आता है अपना, ठीक है सर, लगाते रहो, 2 साल तक लगाओ। 9 लाख आ गया, हमने 1 लाख और लगा दी, फिर 8 लाख आ गया बैलेंस, ठीक है सर। 3rd ईयर पे आ गए, अब ईयर 3 पे आ गए, हमारी जो बैलेंस है, बुक वैल्यू है, वो है 8 लाख। अब मैं बोल रहा हूँ 3rd ईयर के भी एंड में, लास्ट में, मशीन को बेच दे भाई, खत्म कर। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे रिकॉर्ड कर, कैसे करेंगे, बस वही सीखना है, खत्म। डेप्रिसिएशन चार्ज करा, और जब भी क्वेश्चन बोल रहे हैं 3rd ईयर 4th ईयर, वहाँ पे आओ पहले। सिंपल सा फंडा है, जो भी रिवीजन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ तक आओ, फिर चेंजेस करेंगे। ठीक है सर, 3rd ईयर पे आ गए, डेप्रिसिएशन भी लगाओ, क्योंकि साल के एंड में बेच रहे हैं, लगा दिया सर। अब ये बोल रहे 6 लाख की मशीन को बेच दे भाई, अब कैसे ट्रीट करेंगे। 8 लाख तो हमारी वैल्यू आ रही थी, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, कितनी वैल्यू हो गई, 7 लाख हो गई। 8 लाख माइनस 1 लाख का डेप्रिसिएशन, 7 लाख की वैल्यू हो गई। अब जो मेरी एसेट की वैल्यू है वो 7 लाख है, मैं कह रहा हूँ 6 में बेच दे भाई, तो लॉस नहीं हो गया। 7 की चीज़ को मैं 6 में बेच रहा हूँ, लॉस हो गया, बस खत्म। और लॉस यहाँ पे आता है, राइट साइड में आता है, क्यों आता है देख लो भाई। अब 8 लाख की ये वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन आपने लगाया, अगर बैंक की आप लोअर वैल्यू में बेच रहे हो, 6 लाख का है डिफरेंस, एक नॉर्मल सी बात है, यहीं पे आएगा। अकाउंट बना इस तरीके से है कि वो राइट साइड में ही आएगा लॉस, तो जितना भी लॉस होता है वो राइट साइड में आता है आपका, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है भाई, एसेट अगर कम हो रही है तो वो राइट साइड में आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आपका फायदा हो रहा है वो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, आपका लॉस यहाँ पे आएगा। क्यों होता है, आपको लॉजिक समझा दिया। हमारी राइट में हो रही है एसेट कम, इसलिए लॉस वहाँ पे आ रहे हैं, लेफ्ट में हमारी एसेट बढ़ रही है तो वो लेफ्ट में आएगा, डेबिट में आएगा, खत्म। सेकंड केस लेते हैं, यहाँ पे तो हमारा लॉस हुआ, एक लेते हैं केस प्रॉफिट वाला। ठीक है, 8 लाख पे हम पहुंच गए थे, डिप्रिसिएशन मैंने लगाया, 7 लाख की मेरी वैल्यू हो गई एसेट की। ठीक है सर, अब मैंने इसे बेच दी 9 लाख रुपए की, ठीक है सर, वेरी गुड। 7 लाख को 9 लाख में बेच दिया, 2 लाख का फायदा हो गया भाई साहब, सीधी सी बात है, वो 2 लाख का फायदा लेफ्ट में आएगा, क्यों आएगा समझते हैं। यहाँ पे वो देखिए गड़बड़, एग्जाम्पल में 10 लाख, ये देखो, 8 लाख मैंने आपको बोला बैलेंस, यहाँ पे था, डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख रुपए, और 9 लाख वैल्यू हो गया। अब देखो आप, 10 लाख हो गया बैलेंस, ऑब्वियसली खुद ही यहाँ पे आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैंने आपको लॉजिक समझाया, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो प्रॉफिट होगा वो यहीं पे आएगा। सो 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि भाई 7 लाख की चीज़ 9 लाख में बिकी, प्रॉफिट है, ये तो मैं लॉजिक दे रहा था आपको अब तक। लेकिन आप कुछ नहीं भी करोगे तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली अपनी साइड में आ जाएगा, लेफ्ट में आएगा प्रॉफिट होगा, राइट में आएगा लॉस होगा, खत्म।
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 इसी के ऊपर है। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को मशीन बाय करी 582, 18,000 इरेक्शन में उसके खर्च करे, इंस्टॉलेशन में, ठीक है। कॉस्ट कितनी हुई? 6 लाख। कब बाय करी इसने? 1 जनवरी को 2020, ठीक है। अनदर मशीन की बात कर रहा है ये। ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदी, कितने की भाई साहब? 2 लाख की। बहुत ही बढ़िया सर। 1 जुलाई, एक साथ 2020 को उसी साल में एक और मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की। बहुत ही बढ़िया सर। आइए, अब ये बोल रहा हूँ ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। 1/7/2021 मशीन परचेज ऑन 1 January 2020, ये वाली मशीन, ठीक है, बिकम ऑब्सोलीट, खराब हो गई। इसे बेच दिया 386 में, सेल कर दिया 386। मशीन नंबर 1 को लिख लेते हैं यहाँ पे, मशीन नंबर 1 भाई साहब ने बेच दिया, सेल कर दिया। बहुत ही बढ़िया। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीन, न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। भाई साहब ने उसी डेट में नई मशीन खरीद ली 4 लाख रुपए की। एक साथ 2021 को न्यू मशीन ले ली 4 लाख रुपए की। ये मशीन नंबर अपनी 3 हो गई, और ये अपनी जो थी, ये मशीन नंबर 2 हो गई, ठीक है। करना क्या है समझते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को साल खत्म होता है। गॉट इट सर। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन WDV, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। WDV हमारा मेथड है, रिड्यूसिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं मेरे दोस्त, बहुत ईजी है, तरीके से करेंगे बहुत मज़ा आएगा। आइए, फर्स्ट मशीन की बात हो रही है। कब हमने बाय करी? ये हमने बाय करी 1/1/2020 को। आइए, 1/1/2020 को हमने बाय करी। सेकंड जो हमने मशीन बाय करी है उसी साल बाय करी है हमने, 1/7/2020, 1/7/2020। और जो थर्ड मशीन है हमारी, हमने बाय करी है 1/7/2021, नेक्स्ट ईयर ने बाय करी है, ठीक है। ठीक है सर, गॉट इट। अब देखो सीधी सी बात पहले करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बाय हुई है 1 फर्स्ट 2020। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा लगू पहली वाली मशीन में, तो 6 लाख इंटू 10%, ठीक है, 60,000 रुपये हो गया यहाँ पे। सेकंड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन लगाओ, 2 लाख की मशीन थी, 10% रेट है, और ये हमारी बाय हुई है 1 जुलाई को, 6 महीने बचे हैं बस, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ भाई, ये हमारा हो गया 10,000। ठीक है सर, लगा दिया। थर्ड वाली मशीन की बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर बाय हुई है, ठीक है सर, गॉट इट। वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे, 1/1/2021 की वैल्यू आ गई, नए साल की वैल्यू आ गई है। बहुत ही बढ़िया। और डेप्रिसिएशन लगाएगी अगले साल का भी, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको बोल रहा था, जो हमारी फर्स्ट वाली मशीन थी, ये वाली मशीन थी, ये हमने बेच दी मिड में 2021 में। अभी हम 2021 में आ गए ना, ये बोल रहे हैं मिड में बेच दी, तो खाली 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 जुलाई को सेल हो गई मशीन की, सेल हो गई 1 जुलाई को। कौन सी वाली मशीन की? मशीन नंबर 1 की। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ बस। कौन सा मेथड है? WDV, 540 पे लगेगा डेप्रिसिएशन। ये देखो, 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, कितना हुआ? 54,000 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ? 27,000। बस मेरे दोस्त, ठीक है, ये होगी 5,13,000 वैल्यू। डिप्रिसिएशन में लगा दिए। वैल्यू कब की हुई है? 1 जुलाई 2021 की। अब देखो 1 जुलाई की वैल्यू निकाले हैं, बेच रहा हूँ उस डेट पे, तभी मैंने निकाली है। कितने का बेच रहा हूँ? 386 का बेच रहा हूँ। ये मेरी बुक वैल्यू,
अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, लॉस नहीं हुआ। 513 के आइटम मैं सस्ते में बेच रहा हूँ 386 में, लॉस हो गया मेरा। ठीक है भाई साहब, सेकंड वाले पे आते हैं। अब सेकंड वाली मशीन को मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा भाई, लगा इस पर 10%, 19,000। तो इसकी वैल्यू आ गई 171। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस डेट पे मैंने ये मशीन को बेचा 1/7/2021, तभी मैंने न्यू मशीन भी बाय करी 4 लाख की। तो अब मान के चलो 4 लाख की मशीन यहाँ पे मैंने बाय करी। ठीक है सर, अब डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा, बिकॉज मैंने 1/7 को बाय करी 1721। सो 2021 को खत्म होने में खाली बचे 6 महीना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दे भाई। 4 लाख इंटू 10%, 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 40,000 डिवाइड बाई 2, इन शॉर्ट 40,000 इंटू 1/2, 20,000। बस ये वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे। आइए, ये जो मेरी वैल्यू है ना वो ईयर एंड पे है, 31/12/2021। ये वाली जो मेरी वैल्यू थी वो थी 1 जुलाई को। ठीक है सर, आइए मशीनरी अकाउंट समझते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, मज़ा आएगा। देखिए, इसको पहले बंटवारा करो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पहली मशीन आपने बाय करी, हमने समझा, यहाँ पे नीचे टेबल बनाई, 6 लाख की मशीन बाय करी आपने। ठीक है सर, आइए, ये आपकी हो गई 6 लाख की मशीन, 1 जैन को बाय करी। डेप्रिसिएशन हमारा पूरा का पूरा लगा है इसमें। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। बाय डेप्रिसिएशन आपको पता है कितना लगा है इसमें, हमारा लगा 60,000। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। दूसरी मशीन आपने बाय करी मिड ईयर में, जुलाई में, इसमें हमारा लगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन, इसमें हमारा लगा 10,000 डेप्रिसिएशन। इन दोनों का टोटल करोगे 70,000 है, यहाँ पे भाई 70,000 ही लिखा हुआ है, खत्म। ठीक है, बैलेंस आ गया हमारा। गॉट इट सर, बहुत ही बढ़िया हो गया। नेक्स्ट ईयर पे आते हैं, 2021 में आते हैं। इन दोनों का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे लिखो आप। ठीक है, 7,30,000। 1 जुलाई को मैंने मशीन खरीदी भी है, कितने की खरीदी है भाई साहब, 4 लाख की मशीन मैंने बाई करी है, लिख दिया वो भी यहाँ पे। ठीक है सर, हो गया। डेप्रिसिएशन हमने सबका फाइंड करा था सेकेंड ईयर का। पहले वाले का डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1 का 27,000 रुपये, बिकॉज हम उसे मिड ईयर में बेच रहे हैं। तो लिखो भाई 27,000 का डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन। जो मशीन हम बेचने वाले हैं, हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, बिकॉज हम उसे 1 जुलाई को बेच रहे हैं ना, तो 6 महीने का ही लगेगा, 1 जुलाई 2021। ठीक है, उसे हमने कितने का बेचा, 386 का हमने बेचा। ठीक है सर, देखो 386 का बेचा, लॉस कितने का हुआ, 127 का। बस लॉस आ गया हमारा 126 का। तो ये तो अपना फर्स्ट मशीन का था, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, गॉट इट सर, बहुत ही ईजी था, मज़ा आ गया। आइए, अब आप देखो सेकंड मशीन हमारे पास पेंडिंग है, डेप्रिसिएशन उसका हमें लगाना पड़ेगा। देखो फर्स्ट मशीन को हमने रफा दफा कर दिया अब, लेकिन हमारे पास सेकंड वाली मशीन भी पड़ी हुई है, ये देखो, और थर्ड वाली भी पड़ी हुई है। इनका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। इसका डेप्रिसिएशन था 19,000, इसका था 20,000, 39,000 हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, आइए, बस खत्म, माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दोस्त, अगर आपको लग रहा है यार कुछ थोड़ा सा छूट गया मेरा, रिवर्स कर यूट्यूब पे फिर से देख भाई, अटेंटिव होके देख। अगर लग रहा है थोड़ा सा भी फोकस खराब हो गया इस क्वेश्चन के बीच में, पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, तो एक बार रिवर्स कर फिर से देख ले। ये मत करियो कि भाई आगे बढ़ जाता हूँ, करता हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व, नहीं। रिवर्स मार, वीडियो पे जा, फिर से प्लेबैक कर, देख के आओ उसे, कुछ छोड़ मत, अभी हाथों हाथ खत्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019, शुभ्रा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 12 लाख। ठीक है भाई साहब, 1 अप्रैल 2019 को मशीन बाय करी 12 लाख की। ऑन 1 अक्टूबर 2021, अब पार्ट ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, इस वाली मशीन का पार्ट 80,000 का पार्ट था, हमने बेच दिया उसे फॉर 45,000। ठीक है सर, गॉट इट। 1 अप्रैल 2019 को हमने कोई मशीन खरीदी 12 लाख की, हमने 2021 में उसका पार्ट बेच दिया, जो 80,000 का था हमने उसे 45,000 का बेच दिया। गॉट इट सर, आइए आगे बढ़ते हैं। एंड अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वॉज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। ठीक है, 1 अक्टूबर को 2021 को मशीन भी हमने बाय कर ली। जिस दिन हमने उस मशीन का पार्ट बेचा, उसी दिन हमने न्यू मशीन भी बाय करी।
Got it, sir. The company has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on WDV. जो वैल्यू रिड्यूस होगी उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ओके सर. शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. खाते बनाओ भाई साहब. ईयर जो हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है इस बार. ओके सर. 2020 से लेके 22 तक के हमें अकाउंट क्रिएट करने हैं. बहुत ही बढ़िया सर. एज्यूमिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड. अब तक जो भी हमने क्वेश्चन करे उसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया. ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से होगा पहला वाला पार्ट, ए वाला पार्ट. ठीक है, बी वाले पार्ट में आते हैं. ये बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. एक पे आप बनाओ जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वैसे हम करते आ रहे कर देंगे. सेकंड वाला बोल रहा है एक बनाओ जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा. इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले, जब भी प्रोविजन वाला अकाउंट बनता है हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस नहीं होती है, जब माल बिकता है तभी रिड्यूस होती है बस. ठीक है, सॉल्व करेंगे. देखो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करेंगे मशीनरी अकाउंट से. बहुत ही ईजी है. देखो मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा. आप मेरे पे ध्यान दो बस. आप स्पीड स्लो कर देना. आप ये मत करना 2x कर रखी है 1.5x कर रखी है. अगर स्पीड बढ़ी हुई है तो 1x स्पीड देखो इसको अभी. ठीक है, आइए. टी शेप अकाउंट होता है मशीनरी अकाउंट. गॉट इट सर. बना दो भाई साहब. बना दिया, बंटवारा कर दिया डेबिट और क्रेडिट का. डेबिट क्रेडिट. मशीन बाय करी आपने 1 अप्रैल 2019 को. ठीक है सर. 12 लाख की मशीन थी. ठीक है, सिंपल एंट्री मार दी. डिप्रिसिएशन 10% है, तो यहाँ पे 12 लाख का 10%, 1,20,000. देखो जो भी चेंज हो रहा है वो हमारा हो रहा है 2021 में. वहां तक पहुंचो पहले, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है. ठीक है, आइए. अगले साल पहुंच गए 2020 में. डिप्रिसिएशन लगाओ, WDV है, 1080 पे लगाओ. 1080 का 10%. ठीक है सर, खत्म. अब 2021 में पहुंच गए अब. ठीक है सर, 1 अप्रैल 2021. अब जो भी हो रहा है भाई साहब वो 21 में ही हो रहा है. जितनी सेल वगैरह है वो 2021 में हो रही है, परचेज भी 21 में ही हो रही है. तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या होने वाला है. आइए. अब 2021 में 80,000 की मशीन थी, 45 में बेच दी हमने. बस इसको डिकोड करना है. सबसे पहले हम खत्म करेंगे अपने सेल्स वाला पार्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सेल्स को निपटाते हैं. आइए दोस्त. सेल्स. बुक वैल्यू कितनी है हमारी? 80,000. ये मशीन की वैल्यू है. जो पार्ट है ना उस मशीन का 12 लाख का, उसकी वैल्यू है ये. आपके मान के चलो 1/4/2019 की वैल्यू है, बुक वैल्यू उसकी. ठीक है सर. हमें पहुंचना है 1 अक्टूबर 2021 में. ठीक है. डेप्रिसिएशन लगाओ उस पर भी. हमें फाइंड करना है प्रॉफिट एंड लॉस. डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का @10%. कितना हुआ? 8,000. 72,000 हो गया. ठीक है सर. अब ये आपकी वैल्यू आ गई 1/4/2021 को, बुक वैल्यू. अब डेप्रिसिएशन लगाओ 2022 का 10% का, इसी पे लगाओगे. 7,200 को माइनस करो. 64800. अब ये आपकी वैल्यू आ गई 1/4/2021 को. बहुत ही बढ़िया सर. अब आप इसे बेच रहे हो 1 अक्टूबर को. अक्टूबर क्या होता है अपना? 10th. ठीक है सर. सेल कर रहे हो. इस पे आप लगाओगे डेप्रिसिएशन 6 महीने का, अक्टूबर. ठीक है सर. 4 से लेके 10 तक 6 महीने हो गए. गॉट इट सर. 64,800. ये आप लगाओगे 5%. 10% इंटू 6/12. ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ आपको अभी. ये आपका हो जाएगा 3240. अब आपकी जो वैल्यू आएगी 1/10 की, बुक वैल्यू सोल्ड मशीन की, वो आ जाएगी अब 64800 माइनस 3240, 61,560. दूसरी आपकी बुक वैल्यू है. 1 अक्टूबर 2021 को आपकी बुक वैल्यू आ रही है 61,560. अब आप इसे बेच रहे हो, कितने की बेच रहे हो? आइए. 1 अक्टूबर को आप बेच रहे हो 45,000 की. आप सेल कर रहे हो.
45,000 की। तो 61,000 के आइटम को अगर आप सस्ते में बेचोगे लॉस ही तो होगा, लॉस हो रहा है आपको। 61560 माइनस 45,000, गॉट इट सर, 16560 लॉस आ गया आपका। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, ओके हो गया जी। आइए शेष वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे ओपनिंग बैलेंस तक, ठीक है सर, सॉर्टेड है। शेष को निपटाते हैं। ये है हमारा शेष वाला पार्ट, ठीक है। सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने देखा है पैसे मिले 45,000 बाय बैंक, यहाँ पे लिख दिया हमने, ओके पैसे आए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, गॉट इट सर। लॉस हमारा हुआ, लॉस हमेशा राइट में आता है बिकॉज एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 16560 हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे लॉस आ रहा है, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का कितना लगा है इस पर, सोल्ड वाली मशीन पे 3240, 3240 हो गया सर, बहुत ही बढ़िया। आइए, ये आपका लॉस था। दोस्तों देखो, हम सेल्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने और क्या करा, 2021 में हमने बाय करा था कुछ, आइए अक्टूबर में हमने एक चीज़ को बाय करा था, मशीन को 158 की। जिस दिन हमने सेल करा इस पार्ट को, उसी दिन हमने कुछ बाय भी करा था 158। रिकॉर्ड करो भाई साहब, ये देखो, टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 158, खत्म सर, सॉर्टेड। आइए, हमने सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया सर, हमने सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया, हमने जो एसेट एक्वायर करी उसे भी रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करें, डेप्रिसिएशन लगाओ, बस खत्म हो जाएगा अकाउंट, ठीक है सर। सबसे पहले आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ 158 पे। आपने ये मशीन खरीदी अक्टूबर में, साल हमारा खत्म हो रहा है मार्च को, ठीक है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ इस पर, 158 इंटू 10% इंटू 6/12, आइए 7,900 रुपये। ये देखो दोस्त, यहाँ पे 7,900 हमने कैलकुलेट कर लिया, बस खत्म। अब हमें खाली एक चीज़ का डेप्रिसिएशन निकालना है, किस चीज़ का सर, हमें इसका निकालना है 972 पे, ठीक है सर। आइए, 1/4/2019 को मशीन बाय करी थी, ओरिजिनल मशीन 12 लाख की थी सर, हाँ 12 लाख की थी। 80,000 तो बेच चुके हैं ना, और 80,000 का हम डेप्रिसिएशन भी ले चुके हैं, अलग से कर चुके हैं, तो 80,000 को हटाओ, सोल्ड वाले पार्ट को हटाओ, गलत हो जाएगा वरना। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिल्कुल ही स्टार्टिंग से भाई साहब। अब ये मत सोचना मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से करके दिखा रहा हूँ आपको कि कितना होना चाहिए हमारा थर्ड ईयर में। अगर मैं 80,000 को रिमूव कर दूँ तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ से स्टार्ट करने बैठ गया, नहीं, मैं स्टार्टिंग से फ्रेश कर रहा हूँ ताकि हमारे लॉजिक क्लियर हो। तो हमारी जो मशीन हो जाएगी स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर पे 11-20 की हो जाएगी, अगर मैं सोल्ड वाले पार्ट को निकाल दूँ। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर तक का, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का सबसे पहले, ठीक है, फिर सेकेंड ईयर, फिर हम आएंगे थर्ड ईयर पे। -10%, -10% आ जाते हैं वो, 11-20 -10% -10%, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये वैल्यू हमारी ये आएगी 1/4/2021 को, ठीक है। सो प्रैक्टिकली ये आपकी होगी 9079200। अगर आप इससे 80,000 रिमूव कर दो, बस इस पे लगा दो डेप्रिसिएशन 90720 इंटू 10%, ये तो पूरे साल का ही लगेगा, तो 90720, ये रहा आपका 90720, बस बैलेंस आ जाएगा आपका, कर लेना खत्म। इतना मुश्किल था ये देखो फर्स्ट पार्ट, लेकिन हमने इसे इजीली सॉल्व कर दिया। सेल्स करी, गॉट इट सर। फिर हमने क्या करा, एसेट को एक्वायर करा, ठीक है सर, 2 पार्ट हो गए। थर्ड वाले स्टेप में क्या करा, हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करा, किसका, न्यू मशीन पे, ओके सर, गॉट इट। फिर फोर्थ वाले पार्ट में हमने क्या करा, मैंने आपको बोला जो ओरिजिनल मशीन थी उसमें से 80,000 माइनस करूँ, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर चुके हैं, पूरा का पूरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है पूरा का पूरा हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो हमने 80,000 को रिमूव करा, 11-20 वैल्यू आई, हम पहुंचे थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे जो इसकी वैल्यू आ रही थी 1/4/2021 को उसकी वैल्यू आ रही थी 9,07,200। इससे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया पूरा साल का
वो था 90720। बस खत्म। दोस्तों बी वाले पार्ट पे आते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम ना डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे जब तक हमारा एसेट नहीं बिकता। जिस दिन हमारा एसेट बिका तो हम डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करेंगे, बस सिंपल एंड सॉर्टेड, खत्म। नॉर्मल वाले केस में हम हर साल डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे थे, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एसेट अकाउंट में माइनस नहीं करेंगे। जब हमारा एसेट बिकेगा तभी हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, बस सॉर्टेड। करेंगे, समझ में आएगा। आइए देखिए, टी शेप अकाउंट, गॉट इट सर। डेबिट क्रेडिट, ये आपका हो गया काइंड ऑफ मशीन अकाउंट। वैसे ही ये सेम है। मशीनरी अकाउंट में आप देखते थे, मशीन बाय करते थे, तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम लिखते टू बैंक। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1/20 1/8 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। कहाँ से आ रही है वैल्यूज, यहाँ से आ रही है, फाइंड कर चुके हैं हम। ये देखो, ये हमारी हो गई 1/20 1/8। ठीक है सर, 1/20 1/8 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी, थर्ड का भी हमने देखा था। इसलिए हमारी मशीन सेल हुई थी उसका था ये हमारी अनसोल्ड मशीन का था डेप्रिसिएशन। सोल्ड मशीन, अनसोल्ड मशीन, बस खत्म भाई साहब। यहाँ पे आप जब भी लिखते हो, यहाँ पे बैलेंस करते हैं हम। यहाँ पे बैलेंस करेंगे, हमारा ऐड हो रहा है ये बैलेंस। ठीक है भाई साहब, थर्ड ईयर पे आए, इतना बैलेंस था, ये सब डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, थर्ड ईयर में हमने मशीन बेची थी 1/10। मैंने आपको बोला जब भी हम मशीन को बेच रहे हैं तब रिवर्स हो जाएगा, तब हट जाएगा हमारी प्रोविजन से, तब हटेगा। आइए, जो हमारी मशीन बिका था उसमें टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा था, अब हम उसे रिमूव कर देंगे। 8,000, 7,200, 3240, 18,440। अब क्योंकि हमारी मशीन बिक चुकी है तो हम प्रोविजन वाले अकाउंट से इसको रिमूव कर देंगे, अब हटा देंगे, हम एक्सपेंस को बुक कर लेंगे अब। आइए, ये देखिए, कैलकुलेट करा हमने ऊपर अभी, 18,440, इसको रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव होगा, डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, देखते हैं उसे हम। आपने माइनस कर दिया इसे। ठीक है सर, गॉट इट। और बाद में ये बैलेंस आएगा आपका। ठीक है, 31,420। गॉट इट सर, इजी हो गया, बढ़िया हो गया, समझते हैं। मशीन अकाउंट में आते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, मैंने आपको बोला असेट की वैल्यू रिड्यूस नहीं होती है जब भी हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीन की वैल्यू उतनी रहेगी, जिस दिन एक्चुअल में मशीन बिकेगी तभी हम रिड्यूस करेंगे, हर साल हम रिड्यूस नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन को। फर्स्ट ईयर पे मशीन ली 12 लाख की, वैसे की वैसी, वैल्यू चेंज नहीं हुई। सेकेंड ईयर में भी सेम, वैसे का वैसा, 12 लाख। थर्ड ईयर में आते हैं। ठीक है, 1/4/2021। देखो 1 अक्टूबर 2021, यहाँ पे हम मशीन को एक्चुअल में बेच रहे हैं, तो भाई यहाँ पे अब रिमूव कर दे तू। अब तक तो कोई वैल्यू रिमूव करी नहीं, अब तू पूरी असेट को हटा यहाँ से। 80,000, बस 80,000 का पार्ट बेचा है ना, डेप्रिसिएशन नहीं हटाया, पूरी मशीन को ही हटा दिया। ठीक है सर, 80,000 रिमूव हो गई, कहाँ पे जाएगी देखते हैं अभी। यहाँ से रिमूव कर दो, बाकी सेम चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमने मशीन बाय करी 158 की, बैलेंस हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है सर, रिपीट करता हूँ, मशीनरी अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होते। जब आप कुछ बेच रहे हो उसे रिकॉर्ड करेंगे, कुछ बाय कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, मशीन हमने सेल कर दी तो हमने पूरी की पूरी मशीन को ही हटा लिया, 80,000 को। ठीक है सर, हमने मशीन बाय करी, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है सर, गॉट इट। आपने देखा होगा, ये जा रही है हमारी डिस्पोजल अकाउंट में। ये क्या होता है, डिस्पोजल आते हैं, यहाँ पे भी डिस्पोजल अकाउंट में गया है, क्या होता है आते हैं। ये हमारा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है सर, देख लेते हैं इसे भी। देखो 80,000 को ना, बोल रहा हूँ, अलग से कैलकुलेट करते हैं, जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस है अलग से फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट होता है, कुछ नहीं है भाई, उसको वहाँ से रिमूव करा मैंने, 80,000 रुपये हटा दिया, बस बात खत्म। अब ये लो, 80,000 मेरे इस वाले अकाउंट में आ गए, बात खत्म। ठीक है, डेबिट बैलेंस में। अब बस खत्म कर भाई, डेप्रिसिएशन बता कितना लगा है, 18,440। बैंक में कितना पैसा है, 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, 16,560। खत्म, सॉर्टेड। कि नीचे ये सब कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आप इसको फॉलो करो, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल सिंपल, हर साल का डेप्रिसिएशन हमने बुक करा,
ये वाला, ये वाला, ये वाला भी, ये वाला। नंबर्स हमारे पास थे ऊपर से। ठीक है सर। हमने मशीन को बेचा, रिमूव कर भाई, जिस मशीन को तूने बेचा है ना उसका डिप्रिसिएशन हटा दे, बस खत्म। यहाँ पे 18440 अमाउंट था, इसको आपने रिमूव कर दिया, खत्म। हटा दे भाई। एसेट में से भी 80,000 को हटा दे भाई, खत्म। डेप्रिसिएशन वाले से डेप्रिसिएशन हटाया, एसेट वाले से एसेट हटाई, गॉट इट। डिस्पोजल अकाउंट नॉर्मल, 80,000 की मशीन थी, डेप्रिसिएशन इतना लगा, सेल इतनी की हुई, प्रॉफिट एंड लॉस इतने का आया, खत्म भाई साहब। दो सॉल्व करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। वीडियो लंबी हो गई है स्टिल यार, क्वेश्चन मैं सारे सॉल्व कर ही देता हूँ भाई, छोड़ूंगा नहीं कल को, आपको लगे कोई इलस्ट्रेशन करा नहीं, फायदा नहीं है। आइए। अ फॉर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019। ठीक है भाई साहब, 1 जनवरी 2019 को मैंने मशीनरी बाय करी सेकेंड हैंड। ठीक है भाई साहब, 3 लाख की थी, सब्सिक्वेंट टू विच 60,000 एंड 40,000 वॉज स्पेंड ऑन रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन। आइए, 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000, 4 लाख, ये हमारी होगी कॉस्ट मशीन की। 1 जनवरी 2019 को हमने बाय करी। ओके सर, बढ़िया हो गया। आइए, ऑन 1 July 2020 अनदर मशीन वॉज परचेज, बहुत ही बढ़िया, 2,60,000 की। 1 जुलाई 2021, सॉरी 2020, मशीन हमने बाय करी है 2,60,000 की। ठीक है सर, ओके हो गया। अब ये बोल रहे हैं 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई अगले साल 2021। फर्स्ट मशीन, ये वाली मशीन आउटडेट हो गई और 3,20,000 में बेच दिया। ठीक है, फर्स्ट मशीन सेल 3,20,000, गॉट इट। और सेम डेट में अनदर मशीन परचेज करी 2.5 लाख की। ठीक है, न्यू मशीन परचेज 2.5 लाख की, गॉट इट सर। आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑन 1 जुलाई 2022, अगले साल 2022 को सेकंड मशीनरी, ये वाली मशीन, फर्स्ट को मार्क कर लेते हैं, ये सेकंड हो गई और ये हो गई अपनी थर्ड मशीन। ठीक है, सेकंड वाली मशीन को बेच दिया 2,30,000 में 1 जुलाई को। सेकंड मशीन सेल 2,30,000। ठीक है, करना क्या है अब, डिप्रिसिएशन 10%, ओरिजिनल कॉस्ट 31 दिसंबर को ईयर एंड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है सर, गॉट इट। आइए, रिक्वायर्ड प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट, द बुक्स ऑफ द कंपनी, मशीनरी अकाउंट बनाओ। ठीक है सर, 2019 से लेके 22 तक, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। ठीक है सर। आइए, देखो जब भी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की बात करेगा ना, आइए आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया होगा तो आपको लग रहा होगा आवाज़ चेंज हो रही है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी बन गई, बोल बोल के बैंड बज गई है, बट ठीक है। आइए, कंप्लीट पूरा करेगी भाई, छोड़िए कुछ नहीं, गला खराब हो फटे कुछ दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आस्क यू टू प्रिपेयर मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जब भी क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तब आपको क्या करना है, समझते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आपने मशीन अकाउंट बनाया, बहुत ही बढ़िया, जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, डेबिट क्रेडिट। 10 लाख की मशीन है, आपने डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख का, इतना हमारा बैलेंस आ गया, करते गए थर्ड ईयर पे आ गए आप। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने आपको समझाया था पहले, जब भी आप मशीन को सेल करते हो, कुछ प्रॉफिट होता है कुछ लॉस होता है। लॉस हमारा यहाँ पे आता है, आपको पता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे आता है। हाँ सर, याद है। जब भी डिस्पोजल अकाउंट की बात करेगा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोई लॉस नहीं आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, सीधा सीधा एसेट की पूरी बुक वैल्यू को रिमूव कर दो बस। ज़्यादा काम मत करो, बुक वैल्यू को रिमूव करो, उस डेट पे जो बुक वैल्यू आ रही है उसको आप रिमूव कर दो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से। ठीक है, सेल्स वैल्यू जो भी है छोड़ो उसे, आप बुक वैल्यू को रिमूव करो। सेल्स 1 लाख की हो 2 लाख की हो फर्क नहीं पड़ता, अगर बुक वैल्यू 1.5 लाख की है उसे रिमूव कर भाई।
जो भी कैलकुलेशन होगी लॉस गेन की, वो होगी इस पे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे 7 लाख की बुक वैल्यू थी, रिमूव कर दी, यहाँ पे आ गई डेबिट साइड में। अब जो भी हम सेल कर रहे हैं, बाय बैंक हमने सेल करा, 6 लाख आया। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, 7 लाख की वैल्यू थी, 6 लाख इसकी हमें पैसा मिला, 1 लाख का लॉस हो गया, ख़त्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, मशीन हमने बाय करी थी 1 जैन को 3 लाख की, 4 लाख की हमें पड़ी थी। गॉट इट सर। तो 4 लाख की मशीन होगी 1 जैन को। ठीक है, डेप्रिसिएशन SLM मेथड था, 10%। 4 लाख पे 10%, 40,000। ठीक है, ये बैलेंस आ गया सर, इसे नीचे लेके आओ। ठीक है सर, बढ़िया हो गया। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में 2,60,000 की मैंने मशीन बाय करी है। ठीक है सर, जुलाई 2020, 6 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इस पे तो पूरा लगेगा 12 महीने का, इस पे लगेगा 6 महीने का। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ, ये बढ़िया हो गया, ए लिखा हुआ, ये बी लिखा हुआ। तो ए वाली मशीन में पूरा का पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये देखो, 40,000, 4 लाख इंटू 10%, SLM है ना, हर साल कॉस्ट सेम रहेगी, 4 लाख इंटू 10%, 4 लाख इंटू 10%। गॉट इट। ये 2,60,000 इंटू 10% इंटू 1/2, बिकॉज 6 महीने के लिए। तो 13,000 हो जाएगा। कर दूं क्या इसे भी, लूँ 2,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ख़त्म। 53 का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है सर, बैलेंस इंडिविजुअल मशीन का दे रखा, बहुत ही बढ़िया। इस वाले में से हमने इसका डेप्रिसिएशन माइनस करा। ठीक है, और इस वाले से हमने इसका डेप्रिसिएशन माइनस करा, हमारी ये वैल्यू आ गई। बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है, नीचे हमने लिख दिया, आएगी टू बैलेंस 567। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। इसमें लिख देता हूँ मैं, ए का जो बैलेंस था वो था 3,20,000, बी का जो बैलेंस था वो था 2,47,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम बढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब 21 पे आते हैं, जुलाई 2021। जुलाई 2021 को फर्स्ट मशीन जो हमने खरीदी थी वो बिक गई अब 3,20,000 की। ठीक है सर, आइए, ये वाली मशीन 3,20,000 की हम कह रहे हैं बिक गई है, बेच दो इसे, ख़त्म करो, हटा दो। अब मैंने आपको बोला जब भी डिस्पोजल अकाउंट होता है आप बुक वैल्यू को रिड्यूस करोगे। ठीक है भाई साहब, बिकी कब है देखते हैं। ये बिकी है आपकी भाई साहब 1 जुलाई को, 1 जुलाई को फर्स्ट मशीन बिक गई। तो देखो, जैन से स्टार्ट हुआ ईयर, जुलाई पे हम मशीन को बेच रहे हैं, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ, उसको बुक वैल्यू पे लाओ और रिमूव कर दो, उसे डाल दो डिस्पोजल अकाउंट में। गॉट इट सर। आइए करते हैं। ये वाली जो मशीन थी हमारी, डेप्रिसिएशन लगाओ उस पर, 4 लाख की मशीन थी, इंटू 10%, 6/12। ठीक है भाई साहब, 20,000 रुपये डिप्रिसिएशन। ये लग गया हमारा ए वाली मशीन पे। हम इसे बाहर भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो इसे हटा दो भाई। 3,20,000 माइनस 20,000, ये बुक वैल्यू आ जाएगी इसकी, जुलाई 2021 को 3 लाख इसकी वैल्यू है। बस हटा दो भाई, यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट ये रहा, 3,20,000 माइनस 20,000, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। बस सर, खत्म है, आगे बढ़ते हैं। मशीन बाई भी करी है। ठीक है, देखते हैं। हमने जो बाय करी है मशीन, 2.5 लाख की बाय करी है उसी दिन। ठीक है, मशीन हमने बाय कर ली 2.5 लाख की। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया हो गया। और बाकी 247 हम पे अभी है हमारे पास, हमने बेची नहीं है, हमने खाली 320 को बेचा है, हमने इसको बेचा है। ठीक है, दो पार्ट में डेप्रिसिएशन लगेगा। एक तो हमें लगेगा 2.5 लाख पे, एक साथ को बाई हो रही है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर, 247 वाले पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, गॉट इट। 247 वाली जो मशीन थी हमारी, ये थी 2,60,000 की, तो 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल का, 12/12। और ये 2.5 लाख की मशीन है, 2.5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 12,500 हो जाएगा ये 12,500, ये 26,000, बस 58,500, ख़त्म। बैलेंस आपका बी का आ गया और सी का आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं।
बी का कितना बैलेंस है? 2,21,000। अच्छे से लिखते हैं, 221,000। सी का कितना है? 237,500। 2022 में आते हैं अब, आइए। 2022 में हमने देखा था सेकंड वाली मशीन को हम बेच रहे हैं, जुलाई में बेच रहे हैं, खत्म। आइए, जुलाई में 2022, ठीक है। बी वाली मशीन की वैल्यू कितनी? 221 वैल्यू थी इसकी। ओके सर, 221। डेप्रिसिएशन लगा दो इस पे 6 महीने का। डेप्रिसिएशन 2,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना हुआ मेरे दोस्त? आपको पता ही है, 13,000 रुपये। 2,21,000 माइनस 13,000, 2,08,000, 2,08,000। बस यहाँ पे यही लिखा है। हटा दिया हमने, बुक वैल्यू को रिमूव कर दिया हमने। कोई प्रॉफिट नहीं, गेन नहीं, हम बुक वैल्यू पे आए, हम उसे रिमूव कर रहे हैं। बाद में देखेंगे भाई प्रॉफिट लॉस जो भी है, ये हमने रिमूव कर दिया। ठीक है दोस्त, गॉट इट। अब हमारे पास बची एक ही एसेट। ठीक है सर, आइए, ये वाली एसेट बची है हमारे पास। ओके सर, इसका डेप्रिसिएशन तो हमने ले लिया 13,000, ये रहा। इसका डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने बी वाली मशीन का। सी वाले का बचा, सी वाली का आप कर लो कैलकुलेट। 2.5 लाख की मशीन थी, 2.5 लाख की मशीन थी, पूरे साल का 10%, 25,000। 2.5 लाख इंटू 10%, ये आपका बैलेंस आ गया, खत्म। 2,12,500। बस क्वेश्चन ओवर। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट, इस पर आते हैं। आपने देखा हमने बुक वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया, दो बुक वैल्यू थी, हमने इसको ट्रांसफर करा, हमने इसको ट्रांसफर करा। आइए, हमने सबसे पहले 3 लाख को ट्रांसफर करा। सही बात है सर, हमने सेल करा, कितने का सेल करा हमने उस वाली मशीन को? 3,20,000 का। बस, अब आप बैलेंस कर लो। 320 यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, 320 आ गया। अब बैलेंसिंग साइड कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो प्रॉफिट है भाई, 3 लाख की चीज़ को 3,20,000 का बेच रहे हो, प्रॉफिट आ गया, सॉर्टेड। अब हमने 2022 में इसको ट्रांसफर मारा डिस्पोजल अकाउंट में, 2,08,000। यहाँ पे आ गया, कितने का बेचा हमने? 2,30 का, प्रॉफिट आ गया अगेन, तो 22,000 प्रॉफिट। दोस्त खत्म, पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन खत्म भाई। 14 इलस्ट्रेशन, वेरी लॉन्ग चैप्टर। इसे एक वीडियो में कंपाइल करके बताना भी बहुत मुश्किल था, सब कुछ करना, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आपको थोड़ा सा लग रहा है कुछ फास्ट हो गया, कुछ हो गया, भाई थोड़ा सा पीछे करो, समझो फिर से। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आए। चैप्टर इतना बड़ा था, लोग तो भाई मल्टीपल वीडियोस लेते हैं, 4 5 6 वीडियोस ले लेते हैं। मैंने ट्राई करा 2 घंटे के अंदर ही से निपटा दूँ। अगर अच्छा लगा हो तो बताना भाई। एक्सट्रीम एफर्ट्स लगे, गला मेरा पूरा बैठ चुका है इस टाइम पे। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स और मॉड्यूल नंबर 1 खत्म मेरे दोस्त। सारे के सारे मस्त वाले क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। तो थैंक यू सो मच। सो बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।